हमारा कोटि कोटि प्रणाम। पधारी हुई समस्त वैष्णव जनों के हृदय में विराजमान जुगल सरकार के चरणारविंद में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार है। पधारी हुई हमारी भक्ति स्वरूपा माताओं को, ज्ञान वैराग के प्रतीक पुरुष वर्ग को हमारी व्यासपीठ से प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोल लो। अब लगाना भोजन पाके आए हो, ऐसा लग रहा 2-4 साल से उपवास लेकर के आए हो महाराज। तो आज से नियम लेना है। क्या लेना है? देखिए, कथा सुनते हैं। कथा आपने इससे पूर्व भी सुनी, अभी 2 दिन पहले ही कथा विश्राम हुई। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो कृष्ण के चरित्र को आपने सुना, अब राम के चरित्र को आप सुनने जा रहे हैं। कथा हम निरंतर सुनते हैं, रोज सुनते हैं। कहीं ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं तो कहीं ऑफलाइन के माध्यम से सुनते हैं, किसी प्रकार सुनते लेकिन सुनते हैं। लेकिन कथा को सुन करके कभी उतारा है जीवन में? कथा सुना, कैसे सुना? अगर हम पूछ दें कि महाराज भगवान ने अष्टमी को ही जन्म क्यों लिया, तुमने भागवत कथा सुन ली, लेकिन अष्टमी को ही प्रभु ने जन्म क्यों लिया, तुम ढूंढने लग जाओगे, खोजने लग जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान बाल कृष्ण लाल के एक चरित्र को पूछ दे तो नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? बोले एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। कथा सुनी आपने, लेकिन कथा से आपने क्या बदलाव लाया अपने जीवन में? आपने कथा से क्या अपने जीवन में ऐसी कोई एक बात उतारी तो बता दो महाराज। इसलिए हम नियम बता रहे हैं। कथा का पहला नियम है कि कथा में जो सुनिए उससे कुछ ना कुछ 9 दिनों में, 7 दिनों में अपने जीवन में उतारना है। और जब हम उस वस्तु को, उस चीज को लेकर के अपने जीवन में, उस वाक्य को, उस बात को लेकर के, राम कृष्ण के चरित्र को लेकर के अपने जीवन को बदलते हैं तो कहते हैं हमारा जीवन नहीं, समाज का ही पूरा जीवन और चलचित्र बदल जाता है महाराज। इसलिए जीवन में जब आप कथा सुनते हैं तो पहला नियम ये है कि हाय हेलो छोड़िए और जोर से बोल लो तो राधे राधे बोलिए। क्योंकि भोलेनाथ स्वयं कहते हैं, महाभारत में प्रसंग आता है कि भोले बाबा स्वयं कहते हैं 3 बार यदि कोई राम का नाम ले ले तो महाराज बाकी देवी देवताओं का नाम लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। यदि कोई 3 बार राम 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 कह दे तो कहते हैं समस्त देवी देवताओं का नाम चिंतन सुमिरन करने का आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। और उस आराधक की कोई ऐसी आराधना, कोई ऐसी मनोकामना जीवन में अधूरी नहीं रह जाती। इसलिए रामचरित्र सुन रहे हो, राम कथा सुन रहे हो, पहले राम के विषय में जान तो लो कि जिसके नाम सुमिरन से ही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं, और जिसके नाम सुमिरन से महाराज कोटि कोटि देवताओं के चिंतन का हमें पुण्य फल प्राप्त हो जाए, वो है एक इकलौता राम का और राधा का नाम। कहते हैं जिसकी साधना, जिसका चिंतन स्वयं भूत भावन भोलेनाथ करते हैं, वो है हमारे राम और हम हैं उन राम के भक्त साधक। इसलिए पता तो चलना चाहिए ना कि जो यहाँ पर बैठे हैं वो इतनी जोर से राधे राधे राम राम बोले कि जो घर में सो रहे हैं वो भी जाग जाए महाराज। अर्थात राम में ही हो सकती है कि कुंभकर्ण की भी नींद भगवान ने खोल दी थी, फिर ये बेचारे तो उठ ही जाएंगे। इसलिए इतना तो कम से कम जोर से बोलो कि यहाँ बैठे हो आवाज वहां तक जाए। तो नित्य प्रतिदिन आज से क्या बोलना है? हाय हेलो छोड़िए और राम राम राधे राधे बोलिए, जिससे कल्याण होने वाला है। हाय हेलो से क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ? बोले नरक मिल जाएगा महाराज, भटकते रहोगे 84 में। कम से कम यहाँ राम राम जपोगे तो यहाँ भी गति है, वहां भी सदगति है। इसलिए कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिनसे जीवन में हमारा जीवन जीते जी बदले, और कहते हैं मरने के बाद भी संसार से मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तो पहला नियम कथा का यही है। हम जहाँ जाते हैं पहले दिन कथा का नियम समझा देते हैं। इसलिए महाराज बता रहे हैं आपको कि पहला नियम तो यही है कि आज से आपको सिर्फ राम राम राधे राधे करना है। दूसरा नियम क्या है कि कथा को ध्यान से सुनिएगा। कथा कोई और चीज नहीं है, बोले कथा है हमारा ही आत्मा, अर्थात हमारी जो आत्मा है वही कथा है। परमात्मा और आत्मा 2 चीजें संसार में सत्य हैं। तो हमारी जो आत्मा है वही परमात्मा, और जो परमात्मा है वही हमारी आत्मा है। इस विषय को जान लीजिए। इस विषय को कैसे जान सकते हैं? बोले कथा के माध्यम से। कथा क्या है? बोले आईना है, दर्पण है। आपका यदि मुख कोई
दाग लगा हो, कुछ हो जाए, तो कहते हैं उस बाहरी दर्पण में देख करके आप अपने आप को सुंदर बना लेते हो। लेकिन अगर मन दूषित हो जाए, मन में दाग लग जाए, तो कौन से दर्पण में देख करके मन को साफ करना चाहिए, मन में क्रीम पाउडर लगाना चाहिए? तो बोले उसके लिए एक दर्पण है, कथा रूपी दर्पण। अब कथा में जब आप आओ तो नित्य प्रतिदिन ध्यान से कथा को सुनना है। दूसरा नियम यही है कि आज जो आप सुनेंगे वो कल आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि विद्यालय सभी गए हो ना, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो। गुरुजी पहले दिन जो पढ़ाते हैं दूसरे दिन उसको कहते हैं कि घर से होमवर्क करके लेकर के आना, कल पूछेंगे महाराज। तो क्यों पूछते हैं गुरुजी? बोले बालक को विद्वान बनाने के लिए, बालक को ज्ञानवान बनाने के लिए, बालक में विवेक का जागृत कराने के लिए गुरुजी उसे शिक्षा देते हैं। नहीं तो गुरुजी ऐसा अपना काम निपटा न ले महाराज कि हमने पढ़ा दिया, हमारा काम तो खत्म, अब तुम पढ़ो न पढ़ो हमको क्या करना। लेकिन बोले वास्तविक गुरु वही होता है जो आपको पूरी तरह से उस ज्ञान के रंग में रंग देता है। अर्थात जो वास्तविक गुरु होगा ना, वो बिल्कुल भी विद्यार्थी के पीछे पड़ जाएगा, अर्थात बार बार वही बात पूछेगा ताकि विद्यार्थी की मति में बैठ सके। इसलिए जो ये हम जिस प्रांगण में बैठे ये क्या है? बोले एक विद्यालय है, यहाँ आप अपने आप को सुधारने के लिए आए हो महाराज। इसलिए अगर सुधर करके नहीं गए तो क्या फायदा 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पर बैठने का। तो आज जो सुनोगे वो कल की कथा में आपको बताना पड़ेगा। इसलिए कथा को ध्यान से सुनना, और जितना ध्यान लगाओगे उतना राम इस हृदय में प्रवेश करेंगे। तो इस कथा में लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है। श्री रामचरितमानस रूपी ये कथा है। बोले रामचरितमानस का अर्थ क्या है? कहते हैं राम के कर्मों की जो झील है वही है रामचरितमानस की कथा। अर्थात यदि रामचरितमानस को वास्तविक रूप से समझना है तो बोले उल्टा पढ़ा करो। अर्थात मानस चरित्र राम, कहते हैं मानस चरित्र राम जब पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी वास्तविकता समझ में आएगी, अपनी जीवनी दिखेगी। और रामचरितमानस पढ़ोगे तो बोले तुम त्रेता में राम के चरित्र में चले जाओगे। अगर मानस चरित्र राम पढ़ोगे तो बोले कलयुग में अपने चरित्र में आ जाओगे महाराज। क्योंकि कहा जाता है मानस सबसे सुधारदायक महाराज कथा है। व्यक्ति यदि अपने आप को सुधारना चाहे तो मानस नित्य प्रति पढ़े। और मानस का वही अधिकारी है कि अगर उल्टा पढ़ोगे तो मानस अर्थात मन, और चरित्र अर्थात हम जो नित्य प्रति कर्म करते हैं। तो कहते हैं अगर मन से आप नित्य प्रतिदिन अच्छे कर्म करते हैं तो ये मन ही क्या बनेगा? बोले सुंदर चरित्र बन जाएगा, सुंदर कर्म की झील बन जाएगी। तो कहते हैं इसी में राम जरूर आते हैं महाराज। इसलिए ये गोस्वामी जी ने नाम ही क्या लिखा? बोले रामचरितमानस, जो राम के कर्मों की झील है। और मानस चरित्र राम, जिस मन को यदि सुंदर बना लिया जाए तो मानव का मन जब निर्मल सुंदर सरोवर बन जाए तो जिसमें राम रमण करते हैं वही है रामचरितमानस। अब देखिए कथा आरंभ हो रही है आज से 9 दिवस पर्यंत ये कथा चलेगी आपके इस सुंदर ग्राम बनसुकली। और भी गांव सम्मिलित है लेकिन नाम हमें नहीं पता है, तो भैया अपने से समझ जाना कि समस्त ग्रामवासियों के द्वारा ये सुंदर आयोजन किया गया है। आप सबने ये सुंदर आयोजन किया। करने वाले राम, कराने वाले राम, लेकिन माध्यम किसको बनाया? आपको बनाया, आप सभी ग्रामवासियों को बनाया, जिनके द्वारा भव्य सुंदर ये कथा का आयोजन हो रहा है। आज प्रथम दिवस की पावन बेला है, तो प्रथम दिवस ही आपको मानस के सुंदर स्वरूप का, मानस की व्याख्या, कब मानस का लेखन गोस्वामी जी ने किया, इस महिमा को भी थोड़ा बता दें, क्योंकि आज की कथा छोटी होती है। अगर करना चाहें तो 5 मिनट में भी खत्म हो जाएगी महाराज। इसलिए थोड़ी सी मानस की रूपरेखा आपको बता देते हैं कि मानस हम क्यों सुनते हैं और मानस आखिर है क्या। गोस्वामी जी ने इसकी रचना कब की, और कहते हैं ये मानस का अधिकारी संसार में कौन होता है महाराज। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि जेहि पार कृपा ना कराही पुरारी, जेहि पार कृपा ना कराही पुरारी, जेहि पार कृपा ना कराही पुरारी,
हमारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस मानस का अधिकारी वही है जिस पर मेरे राम कृपा करते हैं, कि जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। स्वयं प्रभु राम कहते हैं कि जिस पर मेरी कृपा न हो वो इस कथा में नहीं आ सकता है, वो इस कथा का हकदार नहीं हो सकता, भागीदार नहीं हो सकता। और कागभूषुंडी जी स्वयं गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, संसार के समस्त साधन फीके हैं, एक राम नाम के आगे चाहे संसार के समस्त साधनों को आप ले लीजिए, वो सुख नहीं मिल सकता, वो आनंद नहीं आ सकता जो राम के नाम में है महाराज। इसलिए कागभूषुंडी जी कहते हैं, राम भगति मानी पूर्वस जाके, 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 दुख लावलेस न सपने हुता के, दुख लावलेस न सपने होता के, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, संसार के समस्त साधनों का सुख फीका है जब तक राम नाम रूपी सुख न मिल जाए। कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष ये विकार सताते रहते। बोले कब तक? कहते हैं जिस प्रकार जब तक सूर्य न निकल जाए अंधकार सताता है महाराज, जिस प्रकार औषधि न मिल जाए तो रोग सताता है, बोले उसी प्रकार संसार के समस्त विकार तभी तक सताते हैं जब तक राम का आश्रय न मिल जाए। तो संसार में सबसे बड़ा मन को यदि कोई सुख देने की वस्तु है, बोले सबसे बड़ा जो दिव्य औषधि है वो क्या है? राम का नाम है। और रामबाण इलाज कहा भी जाता है कि इससे बड़ा कोई रामबाण इलाज नहीं है महाराज। और तो कुछ ना बोला गया ना महाराज, क्या कहा गया? बोले इससे बड़ा रामबाण इलाज दूसरा है ही नहीं संसार में, क्योंकि ये मान्यता सबके अंदर है, चाहे कोई माने ना माने, पर पता तो सबको है कि राम से बड़ा औषधि, राम से बड़ा इलाज दूसरा नहीं है इस भव रोग को मिटाने का। क्योंकि कहा जाता है ना कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा। कौन कह रहा है? बोले कागभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा, और बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। या जीवन के जितने कलेश है महाराज, बोले बिना राम नाम के नहीं जाने वाले हैं, ये तभी तक सताते हैं जब तक राम का नाम नहीं है। कहा जाता है जिस प्रकार प्रकाश के लिए आंखों से देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, उसी प्रकार कहते हैं जीवन में परम आनंद प्राप्त करने के लिए राम नाम की आवश्यकता है। और उस राम नाम को ही पाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गोस्वामी जी ने इस मानस की रचना की जगत के कल्याण के लिए। अब पहला प्रश्न ये उठा कि रामचरितमानस ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, किसी ने आनंद रामायण लिखी, किसी ने आदि रामायण लिखी, सबने रामायण लिखी, लेकिन एक ही मानस लिखी गई और वो गोस्वामी जी ने लिखी, सिर्फ रामचरितमानस। मानस ही क्यों दी गई इसके नाम? मानस ही क्यों रखा गया इसके नाम को महाराज? रामायण भी तो लिख सकते थे और कोई नाम दे देते, राम का रामायण या कुछ भी कह सकते थे। तो ध्यान से सुनिएगा, मानस में और रामायण में क्या अंतर है? बोले रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन बराबर रामायण। तो राम धन अयन, राम हो गया
ईश्वर का नाम, भगवान का नाम, जो भगवान ने त्रेता युग में अवतार लिया, प्रभु का नाम हुआ राम। अयन का अर्थ हुआ मकान, तो राम के रहने के स्थान को कहा गया रामायण। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कह दे, मंदिर में भगवान विराजते हैं, मंदिर क्या है? बोले भगवान का घर है। तो रामायण क्या है? बोले राम जिसमें विराजते हैं वो भगवान राम का घर है। रामायण क्या हो गया? बोले साक्षात मंदिर हो गया महाराज। अब आप अगर मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं। मंदिर में बगैर स्नान के नहीं जा सकते हो, आप नहीं जा सकते ना। अपवित्र अशुद्ध अवस्था में आप मंदिर में नहीं जा सकते हो। मंदिर में जाओगे तो माना जाता है कि मंदिर का भी पट खुलने का समय होता है, नियम होता है। हर समय मंदिर में थोड़े ना जा सकते हो। सुबह मंदिर खुला, 12-1 बजे तक मंदिर का पट बंद हो गया, फिर उसके बाद सायकालीन बेला में खुला, फिर रात्रि में बंद हो गया। तो मंदिर खुलने का भी, पट खुलने का एक नियम होता है। तीसरा नियम क्या है? बोले जब मंदिर में जाओगे बालक शांति से बैठ जाओ। काय को हल्ला कर रहे? काय बात की शोर मचा रखी है बालक ने? देखो तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम आनंद से खेलते खेलते बाहर कथा सुन सकते। क्यों? तुम्हारा मन चंचल है, अभी बालक हो, इसलिए जो सुन रहे हैं उनको भी परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। बच्चों को नहीं लगेगा पर इनके मैया बाबा को, इनका पाप उनको लगेगा महाराज, क्योंकि बालकन को पाप नहीं लगता है, छोटे छोटे हैं। तो जो इनके मैया बाबा होंगे इनके हिस्से का पाप उनको चला जाएगा। इसलिए बालकन को बोला करो कि लाला अगर तेरो मन ना लगे ना तो बाहर जा कर के शांति से खेल लेना, लेकिन कथा में विघ्न नहीं डालना चाहिए। कथा ध्यान से सुननी चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो देखिए रामायण का अर्थ है भगवान का घर, मंदिर। अब पहली बात कि यहाँ स्नान करके जाना पड़ेगा। दूसरी बात मंदिर खुलने का समय होता है, समय से पहुंचना होगा। तीसरी बात मंदिर में आप चप्पल पहन करके नहीं जा सकते। अभी कितने चप्पल लेकर के बैठे हो ये बता दो। कहीं तो महाराज बैठेंगे और नीचे चप्पल रख लेते हैं। आपको पता है चप्पल लेकर के कभी भी मंदिर में नहीं आना चाहिए, कथा प्रांगण के अंदर भी नहीं आना चाहिए। ये 9 दिनों तक भगवान का क्या बना है? बोले मंदिर बना है। इसके अंदर यदि चप्पल पहन करके आते हो तो सारे सत्कर्म खत्म हो जाते हैं, ऊपर से दरिद्रता और पाप घर लेकर के जाते हो। इसलिए मंदिर के अंदर चप्पल पहन करके नहीं जाया जाता। जूते चप्पल ना छूट रहे हैं, कहते हैं मोह माया छोड़ देंगे महाराज। यहाँ चप्पल नहीं छूट रहा है, मोह माया कैसे छूटेगी? ऐसे नहीं जाने वाली है। तो कम से कम पहले प्रयास करो चप्पल छोड़ने का। चप्पल बाहर छोड़ करके आया करो। यह भगवान का धाम बना हुआ है अभी पूरे 9 दिनों तक। तो कहा जाता है मंदिर में जाओगे तो ये नियम है, चप्पल बाहर छोड़ना पड़ेगा तभी अंदर जाना, क्योंकि भगवान भी आनंद लेते हैं ना। चप्पल छोड़ना इसके अंदर आ गया है कि नहीं। अब तुम मंदिर के अंदर जा, कईयों की आदत होती है दर्शन भगवान के करें, लेकिन ध्यान में क्या है? बोले चप्पल ना चोरी हो जाए, चप्पल ना चोरी हो जाए महाराज। इसलिए भगवान भी आनंद लेते हैं कि चप्पल छोड़ करके आओगे, मंदिर के अंदर पहन करके नहीं आओ, ताकि देखो तो कि अंदर मन में मैं हूँ या चप्पल है महाराज। लेकिन वही तुम्हारे मन में चलता रहता है। अभी कई यहाँ बैठे हैं बाहर चप्पल छोड़ दिए, अब सोच रहे होंगे चप्पल चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। इसलिए एक नियम जीवन में अपनाओ कि मंदिर में कथा स्थली में चप्पल पहन करके आओ ही नहीं। कम से कम 9 दिन तो नंगे पैर चलो भगवान के लिए, इतना तो कर सकते हैं ना महाराज। भगवान ने हमारे लिए क्या नहीं किया? बोलिए मनुष्य का जन्म दे दिया, ये मानवीय शरीर दे दिया। इससे बड़ा कोई उपकार होगा संसार में? इससे बड़ा कोई ईश्वर का उपकार होगा कि हमें सुंदर स्वरूप दे दिया। आंख नाक कान तुम्हारे स्वस्थ हैं, इतना सुंदर स्वरूप दे दिया, मनुष्य की आकृति दे दी। इससे बड़ा कोई एहसान, कोई उपकार नहीं होगा। तो कम से कम उस उपकार को ज्यादा न मानो, थोड़ा मान करके चप्पल छोड़ा आया करो बाहर, तो मन हरि में लगेगा। पहन करके मत आओ, घर में छोड़ा ना, कल से पहन करके नहीं आओगे ना, नहीं आओगे। अभी भी महाराज हाथ नहीं उठा रहे हैं, आएंगे पहन करके, नहीं आओगे ना? तभी तो पता चले ना कि राम कथा सुन रहे हो और कुछ शिक्षा ले रहे हो जीवन में राम कथा से। तो मंदिर का यही नियम है, इतने सारे नियम। अब जो रामचरितमानस है क्या है?
बोले भगवान के कर्मों की झील मानस अर्थात सरोवर। सरोवर में व्यक्ति क्या करने जाता है? नहाने के लिए जाता है। पहले से नहा करके तो नहीं जाया जाता है, नहाने के लिए ही व्यक्ति सरोवर में जाता है। तो पहले तो नहाने की कोई शर्त नहीं है, यहाँ नहा करके आओ, बिना नहाए आओ। ठंडी वैसे चल रही, ना जाने कितने बिना नहाए बैठे होंगे महाराज। तो कोई बात नहीं, भगवान सबको स्वीकार करे, क्योंकि भगवान को इस चाम से मतलब नहीं है। बोले इसके अंदर जो चमकती हुई आत्मा है ना, उससे मतलब है, उसको चमकदार बनाओ। मन से ईश्वर मिलते हैं, ना कि तन से मिलते हैं। तो मानस जो है वो भगवान का सरोवर है, राम का सरोवर है, राम के चरित्र का सरोवर है। मानस में सरोवर में नहाने के लिए ही व्यक्ति आता है, ना कि महाराज नहा करके आता है। दूसरी बात, यहाँ कोई नियम नहीं है कि कब नहाओगे, जब मन करे तब नहा लो, तब डुबकी लगा लो। किसी को सुबह लगाना है सुबह लगा ले, किसी को शाम को लगाना है शाम को लगा लो। हर समय ये खुला है, बोले जब डुबकी लगानी तब लगा लो। तीसरा नियम, बोले कई तो चप्पल पहन के भी घुस जाते हैं महाराज, लेकिन नहीं घुसना चाहिए। सरोवर है, स्नान करो तो चप्पल बाहर ही उतार दो और जा करके बढ़िया डुबकी लगाओ आनंद से। इसलिए कहा कि इसका नाम है रामचरितमानस। रामायण में नियम है, तो ना जाने किसी को पसंद आए ना आए, तो गोस्वामी जी ने कहा हम नाम रखेंगे रामचरितमानस। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई बाधा नहीं, आपको जब आना है तब आइए। बोले इस मानस के 4 घाट हैं। 4 घाट कौन कौन से हैं? पहला है शरणागति का घाट। गोस्वामी जी जिस घाट में बैठे हैं वो घाट है शरणागति का घाट। ये घाट कहाँ पर है? बोले काशी में 80 घाट आपने देखा होगा ना, यही घाट है शरणागति का घाट। यहाँ पर वक्ता श्रोता कौन है? बोले स्वयं गोस्वामी जी वक्ता है और गंगा मैया श्रोता है, और साथ ही साथ कौन है? बोले साधु संत जन है महाराज। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि कोई ना मिले तो कोई बात नहीं, हम तो अपने सुख के लिए राम कथा कहते हैं, इसलिए हमें तो ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है महाराज। हम तो एक भी मिल जाए उसको कथा सुना दें, और एक भी ना मिले तो ईश्वर बैठा है ना सामने, हम उसी को कथा सुनाते रहते। इसलिए इस घाट के वक्ता श्रोता स्वयं गोस्वामी जी हैं, साथ ही साथ गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं, गंगा जी हैं इस घाट की सुंदर श्रोता। दूसरा घाट कौन सा है? बोले कर्म कांड का घाट है। कर्मकांड के घाट के वक्ता श्रोता कौन है? तो माना जाता है वक्ता है याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता है भरद्वाज मुनि जी। ये घाट कहाँ है? बोले प्रयागराज की त्रिवेणी का संगम जहाँ बहता है, उस प्रयागराज की भूमि में है कर्मकांड का घाट, जहाँ पर याज्ञवल्क्य जी वक्ता बनते हैं और भरद्वाज जी सुंदर श्रोता बन करके इस कथा में गोता लगाते हैं महाराज। प्रयाग का अर्थ ही होता है प्रथम बार जिस भूमि में सर्वप्रथम यज्ञ किया गया, वो भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां आज भी कुंभ लगता है, यज्ञ होता है। माघ के महीने में कल्पवास किया जाता है और 1 महीने तक साधु संत जन आकर के जहां यज्ञ करते हैं, वो है हमारे सनातन की धरोहर, वो है इस विश्व की भूमि, प्रयाग की भूमि महाराज, जहां पर ईश्वर स्वयं 1 महीने आकर के माघ मास में अभी निवास करते हैं, और दूर दूर से ऋषि मुनि आकर के उस त्रिवेणी में गोता लगाते हैं और अपने जन्म जन्म के उस मल का महाराज त्याग करते हैं और राम को प्राप्त करते हैं। तीसरा घाट कौन सा है? बोले तीसरा घाट है ज्ञान घाट। ज्ञान घाट के वक्ता श्रोता कौन है? बोले साक्षात भूत भावन भोलेनाथ वक्ता हैं, पार्वती मैया श्रोता हैं। ये घाट कहाँ है? बोले कैलाश के पर्वत के ऊपर है महाराज, जहाँ स्वयं भोलेनाथ इस कथा को कहते हैं और पार्वती मैया उस कथा को श्रवण पान करती हैं। ये तीसरा घाट हुआ ज्ञान घाट। चौथा घाट है भक्ति का घाट। बोले ये कहाँ है? तो महाराज माना जाता है कि सुंदर इस घाट के वक्ता श्रोता है कागभुसुंड जी और गरुड़ जी महाराज, जो सुंदर महाराज उस नील सरोवर के किनारे विराजमान होकर के वो इस कथा का उच्चारण करते हैं और कहते हैं कागभुसुंड जी आज भी उस कथा को गा रहे हैं, राम गाथा को। बस सुनने के लिए वो सुंदर कान होने चाहिए तुम्हारे पास। तो आज भी कागभुसुंड जी उस कथा को गाते हैं और गरुड़ जी सुनते हैं और राम नाम का सुमिरन करते हैं। मैं वही कथा
लिखने जा रहा हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं, और इस कथा में जो गोता लगाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस कथा की रचना मैंने कब की, तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि संबत 16 करहु कथा हरिपद हरि सीसा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। तो गोस्वामी जी ने इस कथा को लिखा कब, बोले संबत 1631 संवत्सर जब चल रहा था तो गोस्वामी जी ने इस मानस की रचना की। अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है, कौन सा चल रहा है? यजमान जी बैठे हैं ना पूजन में, पंडित जी बोलते हैं ना संकल्प में, सारी चीजें बोलते, ध्यान से सुना करो, बस सुनने की कमी है, बाकी ये बोला सब कुछ जाता है। जिस समय संकल्प कराया जाता है उस समय पंडित जी संवत्सर भी बोलते हैं, आपकी भूमि का नाम भी लेते हैं, इस धरा धाम का जो नाम है उसका भी नाम लेते हैं, कल्प बोलते हैं, संवत्सर बोलते हैं, महाराज हर चीज बोलते हैं, पर सुन हम नहीं पाते, समझदारी हमारे अंदर नहीं। इसलिए अब कल से ध्यान से सुनिएगा कि पंडित जी कौन सा संवत्सर बता रहे, वैसे हम बता देते हैं। माना जाता है कि 2082 संवत्सर अभी चल रहा है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आज से लगभग यदि आप घटाएंगे तो इससे कितने साल पूर्व गोस्वामी जी ने इस मानस को लिखा है, तो कहते हैं माना जाता है कि 450 साल पहले, लगभग आज से 450 साल पहले गोस्वामी जी ने मानस की रचना की थी। यह मानस की रचना जब गोस्वामी जी ने की थी तो उस समय उनकी अवस्था 70 वर्ष के आसपास की थी। काशी के 80 घाट में बैठ करके गोस्वामी जी ने मानस लिखा था। कहीं कहीं पर आता है कि थोड़ा सा रचना गोस्वामी जी ने अवधपुरी में भी जा करके किया था, चित्रकूट में भी जा करके किया था। तो हर जगह पर जा करके गोस्वामी जी ने मानस लिखा, लेकिन मूलतः यदि देखा जाए, मुख्यतः यदि देखा जाए तो ज्यादा रचना काशी में ही गोस्वामी जी ने 80 घाट पर की थी। और कहते हैं गोस्वामी जी ने जिस दिन इस कथा को गाया, जिस दिन इस कथा का निर्माण किया, ये कथा पूर्ण हुई, तो कहते हैं बड़ा ही सुंदर और मंगल दिन था। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं जीवन में जब अत्यंत सत्कर्म उदित होते हैं ना, तब ऐसा दिन, ऐसा संयोग बनता है। कहते हैं राम ने त्रेता में जब अवतार लिया था तो वो कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था? जही दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहा चले आवे। अर्थात जिस दिन राम ने इस धरा में जन्म लिया, बोले सारे तीर्थ कहाँ आ गए थे? अवधपुरी में आ गए थे। सारी नदियां कहाँ आ गई थी? बोले सरयू में समाहित हो गई थी महाराज। सारे देवी देवता कहाँ थे? बोले अयोध्या में दशरथ के आंगन में नाच रहे थे। तो कहते हैं कि जिस समय राम ने जन्म लिया, पूरा ब्रह्मांड ही उतर करके अवध में नाच रहा था महाराज। और कहते हैं वो दिन ऐसा मंगल पावन दिन था कि माना जाता है अगर नवमी के दिन जाकर के कोई, राम नवमी के दिन जाकर के कोई अवध में सिर्फ राम के दर्शन कर ले, राम का भजन कर ले, तो कहते हैं संसार के सकल तीर्थों के दर्शन का, पावन नदियों में स्नान का आपको पुण्य फल मिल जाता है। लेकिन ऐसा संयोग बैठता ही नहीं है। रामनवमी को तुम वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, भगवान शायद ना पहुंचने दे महाराज, प्रेम इतना ना बढ़े और हम ना पहुंच पाए, इसलिए हमारा दुर्भाग्य है। बाकी सौभाग्य उस दिन जागृत होगा कि जिस दिन राम नवमी हो।
और रामनवमी को हम अवध पहुंच जाएं तो कहते हैं समस्त तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल मिल जाता है। कहा जाता है गोस्वामी जी ने कहा कि जिस दिन मैंने इस मानस को रचा उस दिन भी वही दिन था, वही तिथि थी, वही पल था, वही लग्न था, वही मुहूर्त था। और महाराज सारे के सारे जो तिथि थी, लग्न थी, पल थे, वार थे, वो अनुकूल हो गए और ऐसा संयोग बना कि मानो साक्षात मैंने राम को ही प्रकट कर दिया। क्योंकि एक राम जब त्रेता में प्रकटे कहा अवध में, तो वही दिन मंगलवार का दिन अर्थात नवमी भौम बार मधुमासा। कौन सा महीना? बोले चैत्र का महीना, नवमी तिथि। और महाराज प्रभु ने सुंदर अवतार लिया। तो कहते हैं जिस दिन मैंने मानस रचा उस दिन भी वही हुआ। बोले नवमी भौम वार मधुमासा। महाराज नवमी की तिथि, चैत्र का महीना, और कहते हैं सारे पल, सारे लग्न, सारी तिथियां, सारे वार अनुकूल हो गए। और मैं मानो ऐसा लगा कि मैंने साक्षात राम को ही प्रकट कर दिया। क्योंकि कहा जाता है भगवान का ये वांग में मूर्ति है, रामचरितमानस कोई साधारण पोथी या ग्रंथ नहीं है। भगवान की चलती फुलती बोले मूर्ति है, प्रतिमा है महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने इस मानस की रचना की। मानस में 4 घाट बताए। कहते हैं 100 करोड़ से भी ज्यादा राम कथा लिखी गई। अर्थात ये अभी की बात नहीं है, त्रेता से लेकर के कलयुग तक की बात है। तो उस समय से लेकर के यदि आप अंदाजा लगाएंगे तो अपना अपना मत है लोगों का। कोई कहता है कि 700 लिखी गई, कोई कहते 108 लिखी गई, कोई कहते 300 से ज्यादा लिखी गई। सबका अपना अपना मत है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कहते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा राम कथा गाई गई है, राम का नाम गाया गया। क्योंकि कहा जाता है त्रेता युग में जब भगवान राम ने अवतार लिया, उस समय राम लीला में जितने राम के साथ थे ना, सबने राम को साक्षात देखा था। राम को देख करके ही उनके चरित्र का सुंदर व्याख्या किया था। राम के उस त्रेता युग के लोगों ने, एक एक व्यक्ति ने राम कथा लिखी थी। बानरों ने भी लिखी थी। कहा जाता है ना सर्वप्रथम राम कथा किसने लिखी? किसने लिखी थी? बीच बीच में उत्तर भी देना, अगर जानते हो तो दे दो, नहीं जानते हो तो दे दो। नहीं पता? सबसे पहले राम कथा हनुमान जी ने, ये बोल रहे हो, लेकिन नहीं, बोले सबसे पहले राम कथा शिव जी ने लिखी। अर्थात रचि महेश निज मानस राखा। हनुमान जी से पहले भी राम कथा शिव ने लिखी, लेकिन बोले कभी संसार में आने नहीं दिया। बोले रचि महेश निज मानस राखा। इस राम के चरित्र को भोलेनाथ ने जगत में नहीं आने दिया, मन में रखा महाराज। और उस मन के मानस को फिर निकालने के लिए जगत में कौन आई? बोले सती गई, पार्वती आई। तब पार्वती ने ही उस कथा को प्रकट किया। तो फिर किसने लिखा? बोले हनुमान जी ने लिखा। कहाँ पर लिखा? बोले पत्थरों में लिखा था हनुमान जी ने मानस की कथा को। पत्थरों में नाखूनों से हनुमान जी ने राम के चरित्र को लिखा था। अब देखिए वाल्मीकि जी ने राम कथा लिखी। वाल्मीकि जी ने राम के जन्म से पहले ही राम कथा को गा दिया था, राम कथा को लिख दिया था। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोगों का तर्क होता है और एक कथा आप सुनते हैं अक्सर कि नारद जी ने एक चोर को, रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया। तो जिन्होंने राम कथा लिखी है वो वाल्मीकि, और रत्नाकर डाकू जिनका प्रसंग स्कंद पुराण के अंतर्गत आया वो वाल्मीकि। दोनों वाल्मीकि जी अलग अलग हैं। राम कथा को लिखने वाले वाल्मीकि जी ब्राह्मण की संतान हैं, अर्थात ब्रह्मा की संतान कहे गए हैं महर्षि वाल्मीकि जी। अगर देखना हो तो वाल्मीकि कृत रामायण ले लीजिएगा। कहा जाता है सर्ग 93 और सर्ग 96 के, उत्तरकांड के, उत्तरखंड के सर्ग 93 और सर्ग 96 के श्लोक संख्या 17 में और 26 में आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि महाराज
श्लोक संख्या 17 और 19 में आपको ये प्रमाण मिल जाएगा कि वाल्मीकि जी किसकी संतान है? बोले प्रचेता अर्थात वरुण जी की संतान है। इनका वास्तविक नाम प्रचेतस था, लेकिन इन्होंने भृगु जी के कहने पर तपस्या की और तपस्या करते करते इनके शरीर पर एक मिट्टी की बाम्बी जम गई थी, बाम्बी लग गई थी, जिसे संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है। इसलिए इनकी अखंड तपस्या के परिणामतः इनका नाम महर्षि वाल्मीकि हो गया था। और कहते हैं ब्रह्मा जी और नारद जी के कहने पर इन्होंने जब एक पक्षी पर आघात होते देखा था, माना जाता है कि व्याध द्वारा क्रौंच पक्षी के मर जाने पर अत्यंत दुखी होकर के वाल्मीकि जी के मुख से एक सुंदर मंत्र निकला था, श्लोक निकला था, और वह रामायण का पहला श्लोक था। इसलिए नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने इनसे निवेदन किया कि आप पूरी राम कथा को लिखिए। तब कहते हैं कि इन्हीं वाल्मीकि जी ने राम कथा का सुंदर वर्णन किया। माना जाता है ब्रह्मा जी के 16 मानस पुत्रों में हुए महर्षि मरीचि जी, मरीचि जी की संतान हुए मरीचि जी की संतान हुए ऋषि कश्यप जी, और कहा जाता है करदम ऋषि की पुत्री से इनका विवाह हुआ, कश्यप जी का विवाह हुआ। तो इन्हीं कश्यप जी के यहाँ संतान ने जन्म लिया। अदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। 12 आदित्यों में आते थे वरुण महाराज, वरुण जी का नाम प्रचेता था। तो इन्हीं प्रचेता की संतान हुए वाल्मीकि जी महाराज। तो संशय खत्म हो गया ना कि रत्नाकर डाकू दूसरे वाल्मीकि हैं। उन्होंने वाल्मीकि जी से प्रसन्न होकर के उनका नाम लिया था। बाकी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जो कि ब्रह्मा के वंशज हैं और ब्राह्मण हैं, क्योंकि राम कथा में ही कहा गया था, त्रेता युग की बात है, कलयुग की नहीं, त्रेता युग में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तपस्या के अधिकारी हैं महाराज। और अगर वाल्मीकि जी शूद्र होते तो क्या तपस्या करते? नहीं करते। इसलिए संसार के तर्क वितर्क संशय को मिटाना है तो राम कथा पढ़ा करिए, रामचरित्र पढ़ा करिए। कहते उन्हीं वाल्मीकि जी ने महाराज सर्वप्रथम भगवान को बिना देखे बिना सुने, कहते हैं राम की कथा लिख दी थी पहले ही, राम के जन्म लेने से पहले ही। अब जब आंखों देखा आप देखते हो तो दूसरा लिखते हो, लेकिन बिना देखे यदि कल्पना की जाए तो कैसा लिखा जाएगा? है तो दोनों में आनंद। कल्पना से किसी वस्तु को आप बनाओगे तो वो और ज्यादा चिंतनीय है महाराज, और ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर उसी वस्तु को आपने आंखों से देख लिया हो तो आप और अच्छे से लिख सकते हैं ना। अब वाल्मीकि कृत रामायण में और हनुमान जी के रामायण में यही अंतर था। वाल्मीकि जी ने जिस राम कथा को लिखा था, कहते हैं वाल्मीकि जी के उस रामायण में सिर्फ चिंतन का भाव था। वाल्मीकि जी ने सोच सोच करके कल्पनाओं में और राम को साक्षात बना दिया। मानो सत्य कहें तो वाल्मीकि जी ने कल्पना से राम को बनाया और राम ने उसी अनुसार स्वरूप लेकर के धरा में अवतार ले लिया महाराज। तो कहा जाता है वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण को लिखा और 24,000 श्लोकों में भगवान का चिंतन किया सिर्फ कल्पना से। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? बोले राम के साथ खेले, राम के साथ रहे, राम के साथ खाए महाराज, राम के साथ निरंतर चलते फिरते रहे। तो हनुमान जी ने तो आंखों देखा लिखा। अब हनुमान जी की राम कथा लेकर के हनुमान जी कहाँ पहुंचे? बोले वाल्मीकि जी के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की रचना करता है तो किसी बड़े से जा करके माना जाता है कि उसमें भूमिका बनवाता है। अर्थात जब तक किसी बड़े व्यक्ति के हस्ताक्षर न हो योग्य व्यक्ति के, तो वो पुस्तक आपकी बाजार में किसी योग्य नहीं है महाराज, वो बिकने वाली नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब हनुमान जी के पास यही हुआ, राम कथा तो लिख दी लेकिन भूमिका किससे लिखवाएं? तब प्रभु राम से कहा, राम ने कहा एक ही है महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने सुंदर राम के चरित्र को गाया है, तो जाओ जा करके उन्हीं से हस्ताक्षर कराओ। कहते हैं हनुमान जी अपनी राम कथा लेकर के पहुंचे। अब हनुमान जी जब अपनी राम कथा लेकर के पहुंचे तो महर्षि वाल्मीकि जी ने जब देखा कि राम जी
के चरित्र को हनुमान जी ने हमसे सुंदर गा दिया। अब मान लो अगर इनकी राम कथा आ गई तो हमारी राम कथा को कोई नहीं पूछेगा महाराज, इसलिए अपनी राम कथा को भी बचाना है, लोग पढ़ें ताकि। तो क्या किया, बोले हनुमान हस्ताक्षर तो कर देंगे, भूमिका तो बना देंगे, बदले में तुम्हें हमें कुछ देना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है महाराज दे देंगे, हस्ताक्षर कर दिया। अब हनुमान जी जाने लगे तो कहा रुको रुको, तुमने कहा था ना कि बदले में कुछ दोगे। हनुमान जी कहते हैं कहिए क्या चाहिए। बोले पूरी राम कथा लेकर के समुद्र में विसर्जित कर दो महाराज, क्योंकि अगर तुम्हारी आ गई तो हमारी वाली नहीं चलेगी, इसलिए पूरी राम कथा को ले जा करके समुद्र में बहा दो। हनुमान जी बेचारे रोने लगे, वचन दिया है पूरा भी करना है। अपनी एक एक राम कथा जो शिला पर गाई थी सब समुद्र में बहा दिया, उतने ही अश्रु बहते रहे। राम जी से जा करके कहा प्रभु इतनी मेहनत से आपके चरित्र को लिखा, लेकिन आज मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो गई, वचन से बाध्य हो गया और ना जाने महाराज आज मन दुखित करके उस राम कथा को विसर्जित करना पड़ गया। कहते हैं उस समय राम जी ने कहा मन छोटा ना करो हनुमान, तुम्हारी राम कथा एक बार फिर संसार में आएगी, भले तुम्हारा नाम नहीं होगा लेकिन इसके सर्जक, इसके महाराज श्रोता वक्ता तुम ही कहलाओगे और तुम्हारे द्वारा ही ये कथा आएगी। अर्थात जिस वाल्मीकि जी ने आज तुम्हारी कथा को समुद्र में बहाने का आदेश दिया है, वही वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसी बनेंगे और तब तुम्हारे द्वारा ही वो पुनः राम कथा लिखेंगे। तो एक बार संसार में तुम्हारी ही राम कथा फिर से आएगी, इसलिए मन विचलित ना करो, चिंतित ना करो। तो कहते हैं वही वाल्मीकि जी जिन्होंने हनुमान की कथा को विसर्जित करवाया था, कलयुग में तुलसीदास बन करके आए और पुनः इस कथा का सुंदर निर्माण किया रामचरितमानस के रूप में। कहते हैं सबसे पहले गोस्वामी जी ने संस्कृत में देव भाषा में इस रामचरितमानस को लिखा। 6 दिन तक बेचारे रात दिन लिख रहे हैं, दिन भर लिखते, रात को जैसे ही वो मानस को देखते तो क्या होता, बोले रात भर में वो पूरा का पूरा मानस मिट जाता था। लिखते पूरा दिन मेहनत करते, रात्रि बीतती और कहते हैं पूरी की पूरी जो लिखी लिखाई मेहनत थी उस पर पानी फिर जाता हमारा। अब गोस्वामी जी को समझ में नहीं आया तो भोलेनाथ को निवेदन किया प्रभु क्या लीला है। भोलेनाथ ने कहा और कोई बात नहीं है, बोले संस्कृत भाषा में तो ना जाने कितनी राम कथा लिखी गई है, पर हर व्यक्ति पढ़ रहा है। वाल्मीकि रामायण इतनी जटिल है कि संस्कृत में पढ़ना असंभव है मानव के लिए। तो पहले तो तुमने लिख दिया एक बार संस्कृत में ना जाने कितने रामायण है, कितनी राम कथा लिखी गई, लेकिन पढ़ना सबके लिए संभव नहीं है महाराज। तो उसके लिए क्या करो, बोले साधारण शब्दों में लिखो, साधारण भाषा में लिखो, अपनी मूल भाषा में लिखो, ताकि हर व्यक्ति सहज और सरल रूप से पढ़ सके, समझ सके। कहते हैं साधारण सी अवधि भाषा में राम कथा को लिख दिया गया, लेकिन काशी के विद्वत जनों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि राम का यहाँ पर अपमान हुआ है। साधारण सी भाषा में कौन राम की गाथा को लिखता है, इसलिए ये मान्य नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं तुम मानो ना मानो, भोले बाबा ने लिखवाया वो तो मान रहे हैं महाराज, इसलिए मैंने तो कुछ किया नहीं है, राम जी ने लिखवाया मैंने लिख दिया। बोले ये बात है तो कोई बात नहीं, चलो आज इसकी प्रमाणिकता हो जाएगी, देख लेते हैं कि भगवान ने लिखवाया कि नहीं। कहते हैं उस समय काशी के विद्वानों ने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, काशी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में समस्त रामायणों को, समस्त पुराणों को रख दिया। कहाँ, बोले ऊपर, और रामचरितमानस को रखा सबसे नीचे, कि अब देख लेते हैं भोले बाबा ने लिखवाया होगा तो स्वयं हस्ताक्षर लगा देंगे महाराज। कहते हैं जिस समय पट बंद हुआ और प्रातः कालीन सब प्रतीक्षा में खड़े थे, पट खुला तो रामचरितमानस जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर था और भोलेनाथ के हस्ताक्षर थे सत्यम शिवम सुंदरम, कि यही संसार में सबसे बड़ा सत्य है, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है, ये सबसे सुंदर रचना है, इसके अलावा दूसरी रचना सुंदर हो नहीं सकती, और यही शिव है, यही कल्याण करने का एकमात्र मार्ग है, एकमात्र उपाय है। इसलिए भोलेनाथ ने भी जिस पर हस्ताक्षर दे दिया वही है रामचरितमानस की कथा महाराज। तो बोले ये कथा कैसी है कि बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा, बिमल कथा
कर कीन अरंभा सुनत न साही काम मद दंभा सुनत न साही काम मद दंभा। ये कथा ऐसी है महाराज, बोले विमल कथा कर कीन आरंभा, मैंने उस कथा को लिख दिया है जिसमें कोई मल नहीं है, और जिसके अंदर मल हो उस मल को भी जो खत्म कर देने वाली ऐसी है राम की कथा। इसलिए इसमें कैसे भी गोता लगाओ ये कल्याण ही करने वाली, क्योंकि कहा जाता है ना कि तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भले ही करे किंतु सद्गुर बिना बात बनती नहीं। किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है।
देश परदेश में चित रहता फंसा राग और द्वेष में, किंतु रहता फंसा राग और द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तो तन को तो रोज नहलाते हो, मन को नहलाने का कभी कभी अवसर मिलता है। बोले जब कथामृत प्रवाहित होती है ना, कथा का सुंदर गंगा बहता है, तब ये मन नहाता है महाराज। इसलिए आज की कथा में सिर्फ मुख्य मुख्य पात्रों को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी ने सिर्फ किसकी वंदना की है? बोले भगवान के चरित्र की, सुंदर सुंदर पात्रों की मुख्य रूप से वंदना की है। तो यहाँ पर हम भी प्रणाम कर लें, वंदना कर लें, मानस में गोता लगा लें, क्योंकि अभी तक आप जो सुन रहे वो मानस की भूमिका थी। मानस कैसे बना, कैसे बन करके धराधाम में आया, आपने इस मुख्य भूमिका को सुना। अब जिस मानस को सुनने जा रहे हैं उससे पहले सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, इस मुख्य भूमिका को निभाते हुए गोस्वामी जी ने पहले दिन सिर्फ मुख्य पात्रों को प्रणाम किया, वंदना की है। क्योंकि बिना अपने से विद्वत जनों को, बड़े जनों को, ईश्वर को, गुरु को, संतों को प्रणाम किए बिना राम इस मन में नहीं आ सकते। तो राम को पाना है तो पहले गुरुजनों का और कहते हैं ईश्वर की वंदना करना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम श्लोक 7 मंत्रों में स्तुति की। अब ध्यान से सुनिएगा, 7 मंत्र ही क्यों लिखे हैं? 8 भी लिख सकते थे, या फिर यूं कहिए महाराज कि 8 ना लिख करके गोस्वामी जी कम ज्यादा भी तो कर सकते थे, और कम कर लेते या और ज्यादा कर लेते, लेकिन गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं किया। बोले उन्होंने 7 ही मंत्रों में वंदना की, क्योंकि कहा जाता है कि रामायण का जो एक एक कांड है, वो कितने कांड हैं रामायण में? कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड लिखे गए हैं? 7 कांड लिखे गए हैं। अब यदि देखा जाए तो एक एक मंत्र, एक एक श्लोक 7 कांडों का निरूपण कर रहा है। इसलिए एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक कांड का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और प्रणाम किया है महाराज। इस हिसाब से उन्होंने 7 मंत्रों में शायद वंदना की होगी। दूसरी बात यह है कि 7 का संबंध जीवन में बड़ा विस्तृत है, बड़ा बृहद है। शरीर में ग्रंथियां 7 है, जीवन के दिन ही 7 हैं सप्ताह में, क्योंकि 7 दिन ही होते हैं महाराज। संगीत के सुर 7 हैं, इंद्रधनुष के रंग 7 हैं, और कहते हैं राम का अवतार 7वां था। ये संसार 7 समुद्रों से ढका हुआ है। तो कहते हैं जीवन में कहीं भी जाओगे 7 का समन्वय खत्म नहीं होने वाला। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले 7 मंत्रों में सुंदर वंदना की श्लोक लिखे। 7 मंत्रों में उन्होंने वंदना की, क्योंकि कहा जाता है ना कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। रघुपति महिमा अगुन अबाधा, बरनब सोई बर बारी गा।
सिया राम जय जय राम। बोले यही महरुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगत केर पंथाना। 7 सीढ़ियों को जो पार कर जाए वो रघुपति के चरणारविंद को प्राप्त करता है। इसलिए 7 मंत्रों में वंदना की। पहला मंत्र किसका है? पहले मंत्र में किसकी वंदना की है? बोले वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम अपि मंगला नाम चकरता रऊ वंदे वाणी विनायको। अब किसी की महाराज मन से भाव प्रकट हुआ होगा कि ये बताओ रामचरितमानस लिखा तो राम शब्द से आरंभ करना चाहिए, वाह शब्द से आरंभ कर दिया। बोले देखिए वाह शब्द से आरंभ किया, वाह शब्द में विश्राम किया। वाह शब्द के बीच में उन्होंने मानव शब्द को रखा। अर्थात यदि देखा जाए तो जो सच्चा मानव है वही राम कथा का अधिकारी है। किसी वर्ण, किसी जाति और किसी रंग रूप वाले की राम कथा नहीं है। बोले हर व्यक्ति की है, हर जाति की है राम कथा। ये सोच करके जो सच्चा मानव वही राम कथा का अधिकारी गोस्वामी जी ने वर्ण शब्द से आरंभ किया और वाह में ही विश्राम दे दिया। सर्वप्रथम किसकी वंदना की? बोले वाणी की देवी सरस्वती और ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता गणपति की। अब राम की करते तो महाराज राम प्रभु सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर जब तक विवेक न हो, वाणी न हो तो ज्ञान वैराग परिपक्व नहीं हो सकता है। तो उसके लिए पहले तो वाणी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। दोनों की क्यों की? बोले आप कोई भी मांगलिक कार्य करते हो तो पहले किसकी वंदना करते हो? गणेश जी की करते हो, ताकि सारे अमंगल कट जाए और मंगल हो जाए। तो गणेश जी हैं मंगल करने वाले, अमंगल हरने वाले, विवेक देने वाले, और सरस्वती क्या है? बोली ज्ञान देने वाली। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छी भाषा अगर किसी के पास हो और यदि ज्ञान न हो तो भाषा का प्रयोग करके आप किसी को नहीं रिझा सकते हैं। मान लो किसी के पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन बोलने की शैली नहीं है तो भी महाराज वो कुछ काम का नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो बोले दोनों के पूरक हैं, दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए बिन वाणी और बिना ज्ञान के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम वाणी में आप विराजिए सरस्वती जी और ज्ञान में आप विराजिए गणेश जी, तो विवेक आए और उससे हम राम कथा को लिख सके। इसलिए दोनों को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में प्रणाम किया है किसे? बोले भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विनः न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम। अर्थात जो भोलेनाथ हैं वो पार्वती सहित उनके चरणों में मैं वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि महाराज एक हैं विश्वास और दूसरे हैं श्रद्धा का स्वरूप। तो भोलेनाथ क्या है? बोले विश्वास है। और हमारी गौरी क्या है? पार्वती क्या? बोले श्रद्धा है। दोनों में अंतर क्या है? किसी ने कहा दोनों बात तो वही है, चाहे विश्वास कह लो, चाहे श्रद्धा कह लो, चाहे विश्वास। वो दोनों में बहुत अंतर है। विश्वास का जन्म नहीं होता, भोलेनाथ कभी जन्म नहीं लेते, न कभी मरते हैं। श्रद्धा जन्म भी लेती है और मरती भी है महाराज, दोनों होता है। विश्वास कहते हैं श्रद्धा टूटे तो इतना दुख नहीं लगता है, लेकिन अगर विश्वास खत्म हो जाए ना तो कहते हैं जीवन में अर्थी और विश्वास अगर एक बार उठ गई तो दोबारा लौट करके नहीं आती है। अर्थी लौट जाए तो वो जिंदा नहीं आ सकता, और विश्वास उठ जाए तो कहते हैं जी करके भी वो मरे के समान है महाराज। इसलिए अर्थी और विश्वास वो जगत की सत्यता है कि एक बार अगर उठ गई है तो दोबारा लौट करके नहीं आने वाली है। इसलिए भोलेनाथ क्या है? विश्वास के स्वरूप है और गौरी साक्षात श्रद्धा का स्वरूप है। आप दोनों मेरे हृदय में विराजिए तो मैं राम कथा को आगे बढ़ा सकूं, ये सोच करके गोस्वामी जी ने दोनों के चरणों में प्रणाम किया। क्योंकि कहा जाता है राम कथा आप सुन रहे हैं तो आप कल सुनेंगे गौरी शंकर का विवाह। जब तक भोलेनाथ और पार्वती का एक साथ समन्वय नहीं हुआ तब तक राम कथा का उदय नहीं हुआ। जब तक सती ने शरीर को नहीं त्यागा, पार्वती नहीं बनी और पार्वती बन करके राम कथा को प्रवाहित नहीं किया, नहीं पूछा, तब तक राम कथा धराधाम में नहीं आई। तो जीवन में यदि राम को लाना चाहते हो तो बोले पहले गौरी शंकर का मेल कराइए, श्रद्धा और विश्वास को जागृत करिए, तब राम की भक्ति इस मति में, इस बुद्धि में, इस मन में बैठेगा। नहीं तो महाराज
कथा तो मानो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बोले मनोरंजन हो जाएगा। इसलिए जब तक गौरी शंकर का मेल न हो, मिलाप न हो, तो कथा मनोमंथन नहीं, मनोरंजन ही लगेगी। इसलिए पहले गौरी शंकर के चरणों में प्रणाम किया। तीसरे श्लोक में शंकर रूपी गुरु की स्तुति की है। क्यों? बोले महाराज शंकर के मस्तिष्क से लगकर के वक्रित चंद्रमा भी पूजनीय हो गया, तो शंकर के चरणों से लगकर के क्या मैं गोस्वामी पूजनीय नहीं हो सकता? और क्या मैं जगत में राम के चरित्र को नहीं लिख सकता? इसलिए मैं पूजनीय बनूं ना बनूं, क्या मैं राम को जगत में घर घर में पूजनीय नहीं बना सकता? इसलिए किसकी वंदना की? बोले शंकर रूपी गुरु की वंदना की। किसी ने शंकर जी से पूछा ना कि इस वक्रित चंद्रमा को सिर पर लेकर के क्यों घूमते हो? शंकर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि इसके नाम के पीछे इसके नाम के आगे हमारे भगवान का नाम जुड़ा, रामचंद्र कृष्ण चंद्र। तो जो अपने साथ साथ प्रभु को लेकर के आता है वो हमारे लिए चाहे जैसा भी है, निंदनीय है, निकृष्ट है, पर हमारे लिए पूजनीय है और सिरोधार्य है। इसलिए हम इनको अपने साथ लेकर के घूमते हैं। तो जिस चंद्रमा को भी उन्होंने निकृष्ट होने के बाद भी पूजनीय बना दिया वो है शिव। तो क्या शिव के चरण में जाने से हम निकृष्ट जीव क्या महाराज राम को नहीं पा सकते? इसलिए गोस्वामी जी ने सुंदर इनकी स्तुति की, वंदना की। आगे सुंदर सीता राम के हृदय में विहार करने वाले इस कथा के आदि सर्जक, और कहा जाता है इस कथा के परम श्रोता परम वक्ता अर्थात वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना की। किस रूप में? बोले वैज्ञानिक के रूप में। देखिए एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है विज्ञान। ज्ञान होता है सिर्फ आपका कल्याण करने वाला। मान लो मैंने राम कथा पढ़ी या हमने पुराण पढ़ा, उसमें किसका कल्याण होगा? हमारा होगा। लेकिन अगर वही कथा को हमने विज्ञान के रूप में आप में बांट दिया तो इससे आपका भी कल्याण हुआ ना, उस ज्ञान से आपका भी कल्याण हुआ। तो ज्ञान सिर्फ अपना कल्याण करता है, विज्ञान जगत का कल्याण करता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि दोनों की मैं पूजा करता हूँ क्योंकि ये वैज्ञानिक है, अर्थात ये राम कथा को लाने वाले हैं धराधाम में, और इनसे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है महाराज। तो इनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ क्योंकि बिना इनको प्रणाम किए कथा आगे बढ़ नहीं सकती। उसके बाद पांचवें और छठे श्लोक में इन्होंने सिया रामचंद्र की वंदना की, जिनकी माया से ये जगत मोहित है, और कहते हैं रस्सी भी अगर भ्रम डाल दे तो सर्प नजर आती है, और सर्प भी यदि भ्रम खत्म हो जाए तो रस्सी बन जाए। ऐसी इनकी लीला, ऐसी इनकी माया, ऐसे सिया राम के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अंत में सातवें श्लोक में इन्होंने वंदना की, किसकी? बोले मैं गोस्वामी एक और मानस की रचना कर रहा हूँ, तो मानस की ही वंदना कर रहा हूँ। अर्थात संसार में कई पुराण हैं, कई महाराज वेद लिखे गए हैं, कई राम कथा लिखी गई, लेकिन एक राम कथा की और मैं बढ़ोतरी कर रहा हूँ, संसार के लिए नहीं। बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए। कहते हैं पीतल के पात्र में जल भरा है, आप सोचो कि ये जल मुझे गर्माहट दे दे, लेकिन मान लो अगर जल ठंडा है तो गर्माहट थोड़े ना देगा, ठंडा ही देगा महाराज, ठंडक ही देगा ना। कहते उसी प्रकार इस हृदय रूपी पात्र में क्या भरा है वही तो ये दे सकता है, वही तो ये बांट सकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने को सुख न दे पाए संसार को क्या सुख देगा? मिला सुख किसी को संसार में? मिला है किसी को सुख? संसार में सुख है कहीं पर? बोले नहीं है महाराज। क्यों नहीं है? बोले माध्यम ही गलत है। संसार में सुख किसी को मिला ही नहीं। तुम सोचते हो, पति सोचता है पत्नी में सुख ढूंढे, पत्नी सोचे पति से सुख मिले, मैया बाबा सोच रहे हैं कि लाला से सुख मिलेगा, लेकिन जो स्वयं दुखिया है वो तुमको क्या सुख देगा महाराज? तो बोले सुख एक ही दे सकता है, वो राम है और कृष्ण है, जिसके नाम में ही सुख है, जिसके नाम में ही आनंद है, जिसके नाम में ही रस है। तो संसार में कहीं सुख नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जब तक मैं सुखी ना हो पाऊं मैं संसार को क्या सुख दे सकता हूं? इसलिए मैं राम की कथा गा करके अपने मन को सुख दे रहा हूं, तभी तो मैं संसार को सुख दे पाऊंगा। उसके बाद इन्होंने सोरठा में भी वंदना की है। गणपति जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने सिद्धि की मांग की, और कहते हैं जिस समय गोस्वामी जी ने सिद्धि की मांग की तो देखिए मानस की कथा ऐसी है कि पग पग में रहस्य है,
आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। राम ने अवध में अवतार लिया, राम ने शत्रुओं को मारने के लिए अवतार लिया, वन को गए, वन में जाकर के सिया का हरण हुआ, रावण को मारा और प्रभु लौट करके आ गए 14 वर्ष। ये तो आप भी जानते हो। लेकिन भगवान गए क्यों, किस कारण गए, किस कारण अवतार लिया, इसके हर एक पहलू में कोई ना कोई रहस्य छुपा है। इसलिए राम कथा को जितना विस्तृत सुनोगे उतना ही रहस्य खुलता जाएगा महाराज। और सारे जो भेद हैं, सारा जो संशय है जीवन में, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय लगता है राम कथा में। जाना है, उठ करके जाना है, तुम्हें नहीं जाना है। देखो बहुतों को जाना है, बेचारे असमंजस में नहीं उठ पा रहे हैं, संकोच से नहीं उठ पा रहे हैं। सत्य बताएं, देखो पहले दिन की कथा है, थोड़ा विलंब हो जाता है, समय लग जाता है। और हमने बताया ना, भूमिका बनाने में भी समय लग जाता है, चाहे वो व्यवस्था के रूप में भूमिका हो, चाहे कथा के वर्णन के रूप में भूमिका हो, हर प्रकार से थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए एक बात बता दें, हम नहीं कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, समय हो तो कथा में आया करो, नहीं तो मत आया करो। क्यों? क्योंकि कहते हैं आरती से पहले कथा में उठ करके नहीं जाना चाहिए। अगर जो आरती से पहले बिना आरती के दर्शन के उठ करके जाता है, उसकी सारी लक्ष्मी चली जाती है, जन्म जन्म वो दरिद्र होता है, और दरिद्र होकर के दान पुण्य नहीं करता तो पाप बढ़ता है, और पाप बढ़ने से वो फिर से पाप करता है, दरिद्रता बढ़ने से फिर पाप करता है, और जन्म जन्म इस संसार से उसे मुक्ति नहीं मिलती, और रोगी और दरिद्र बनता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि समय हो तो कथा में आया करो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आया करो, क्योंकि नहीं चाहते कि किसी के साथ गलत हो महाराज। इसलिए जो पुराणों में लिखा है वो हमने आपको नियम विधि बता दी। तो आरती से पहले कभी भी उठ करके नहीं जाना चाहिए, कथा में आओ तो पूरी कथा तक बैठना चाहिए, आनंद से सुनना चाहिए। अभी ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे हुए? 1.5 घंटे की कथा हुई है। घड़ी हम भी पहनते हैं, समय देख करके आरंभ करते हैं और समय देख करके विश्राम करते हैं। तो अभी ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे की कथा विश्राम हुई है। कथा आज विलंब से आरंभ हुई है, और थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा दें तभी तो राम कथा को समझ पाओगे ना। फिर मन बंधेगा तभी तो कल से दौड़ करके आओगे ना, राम की ओर लालायित रहोगे सुनने को। तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि हे गणेश जी, मुझे सिद्धि दे दो। किसी ने कहा कि इतने बड़े संत के मन से लोभ नहीं गया, बताओ सिद्धि मांग रहे। गोस्वामी जी भी मुस्कुराए, कहा तुम्हारी सिद्धि में हमारी सिद्धि में अंतर है। तुम किसे सिद्धि मानते हो? बोले संसार के इन समस्त साधनों में तुम सुख खोज रहे हो, तुम उनको सिद्धि मानते हो। अर्थात आप धन में, बंगले में, रुपया में, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में, अपने में, पराये में, यही तुम्हारे लिए सिद्धि है। लेकिन मेरे लिए सिद्धि क्या है? बोले अयोध्या कांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन सिद्धि राम पगने हूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ी सिद्धि राम के चरणार बिंद में महाराज जीवन बीत जाना है, राम के चरण में अपना मन हमेशा के लिए लगा देना, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। तो हे गणेश जी, मुझे वो नाशवंत सिद्धि नहीं चाहिए जो संसार को चाहिए, मुझे वो शाश्वत सिद्धि चाहिए जो कभी मिटने वाली नहीं है। मुझे राम नाम रूपी सिद्धि चाहिए, और ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए कि कभी वो नशा उतरे नहीं महाराज। तो गोस्वामी जी ने सिद्धि मांगी राम के चरण में अनुराग प्राप्ति की महाराज। अब दूसरे सोरठे में क्या वंदना की? बोले श्री हरि की, अर्थात जो शेष की सैया पर निवास करते हैं, क्षीर सागर में सोते हैं, लक्ष्मी जिनके चरण दबाती है, कहते हैं महाराज उनकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु आओ और मेरे भी हृदय में विराजमान करो, क्योंकि मैं भी तो जीव हूँ और ना जाने क्या क्या विकार आ जाए तो भगवान मुझे मिल ना पाए। अब देखा जाए तो यदि श्री हरि की उपासना करने से, स्तुति करने से क्या लाभ मिलता है आपको पता है? श्री हरि लक्ष्मी समेत विराजमान है शेष सैया पर, उनकी उपासना करने से क्या मिलता है? शेष जी से किसी ने पूछा, शेष नाग से किसी ने पूछा कि तुम्हारे सिर पर पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, तुम्हें भार नहीं लगता है? शेष जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि जिसकी गोदी में साक्षात ईश्वर मुस्कुराते हो उसे क्या भार लगेगा महाराज। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जीवन की कठिनाइयां जब सताएं
जीवन के दुख जब ज्यादा बढ़ जाएं और जीवन की विपत्तियां जब तुम्हें सताने लग जाएं तो कहते हैं हरि की वंदना किया करो, मेरे राम का नाम लिया करो। क्योंकि अगर गोद में राम सोए हैं, गोद में हरि सोए हैं तो शेष नाग को वो भार नहीं लगता है। अगर तुम भी अपने जीवन के सारे विपत्तियों को भगवान को समर्पित कर दोगे और हरि की वंदना करते हुए हरि को हृदय में बिठा लोगे तो कोई दुख कोई पीड़ा तुम्हें कभी सता नहीं सकती है। इसलिए गोस्वामी जी ने वंदना की कि हे हरि आओ और हृदय में विराजमान हो जाओ। कहते चौथे पुनः वंदना करते हुए सोरठे में गोस्वामी जी ने पुनः शिव जी की स्तुति की कि हे शिव जी, जिसने काम को भी भस्म कर दिया वो क्या मेरे मन में बैठे काम को नहीं मिटा सकता। इसलिए उस कामदेव वाले शिव की स्तुति की। इस बार आइए और आकर के मेरे भी काम क्रोध लोभ मोह का हरण कीजिए ताकि मैं राम की कथा का सुंदर मंगलमय गायन कर सकूं। अंत में गुरु की स्तुति करते हुए सोरठे में और इन्होंने चौपाइयों के माध्यम से गुरु की वंदना आरंभ की। तो हम सभी भी वंदना कर लेते हैं गुरु की, क्योंकि कहा जाता है ना गुरु बिन भव निधि तराई ना कोई, गुरु बिन भव निधि तराई ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु पद परागा, सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा, अमिया मुरिमय चूरन चारु, अमिया चारो, समन सकल भवरुच परिवारु, समन सकल भवरु परिवारु, श्री राम जय रामा, श्री राम जय राम। तो गुरु इन भावनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कहते हैं गुरु के बिना संसार से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु बनाए हो ना, गुरु की महिमा अनंत है। कहा जाता है एक बार एक भक्त के घर भगवान और गुरु दोनों का आगमन हुआ। अब उस भक्त के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है। आज गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैरों में लग जाऊं महाराज। कहते हैं जब पैर छूने गया किसके, भगवान के, भगवान ने कहा नहीं नहीं प्यारे, मेरे पैर नहीं छूने, पहले गुरु की वंदना करो, गुरु के पैर छूने। अब गुरु जी के पास गया, गुरु जी ने कहा कि बेटा मेरे पैर छूने से कुछ नहीं होने वाला, ईश्वर स्वयं खड़ा है, उसके पैर छू जिससे तर जाएगा। भगवान के पास गया, भगवान ने कहा मुझे मिलाने वाला कौन है, तुझ तक लाने वाला कौन है, गुरु है ना। तो गुरु ही प्रथम पूजनीय है, प्रथम पूजा का अधिकारी है। गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने कहा कि बेटा लाने वाला भले ही मैं हूँ, लेकिन हरि से बड़ा जगत में कोई नहीं है। मैं भी तो उससे ना जाने कैसे मिला होगा, वो भी तो मुझे लाने वाला है इस संसार में, इसलिए तुझे मुझे सबको इस संसार में वही लाने वाला, तो वही प्रथम प्रणाम का अधिकारी। अब बेचारे के सामने बड़ी असमंजस, फिर गया भगवान के पास। भगवान ने कहा देख मैं मानता हूँ संसार में तुझे भी मैंने लाया, गुरु को भी तेरे मैंने लाया, लेकिन तू आया है, ना जाने तेरे कर्म कैसे होंगे। अच्छे कर्म होंगे तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जब तेरे पुण्य खत्म होंगे फिर से तुझे धरा धाम में आना पड़ेगा, फिर से अगर तूने निकृष्ट कर्म किया तुझे नरक मिलेगा, फिर 84 में भटकना पड़ेगा। ये झंझट खत्म नहीं होने वाला। और मेरे सामने भी समस्या है, बंधन है कि तू चाहे जितने अच्छे बुरे
बुरे कर्म कर ले, निर्णय तो मैं उसी हिसाब करूंगा जैसे तू कर्म करेगा। मैं तो महाराज बंधा हुआ हूँ बंधन में, विधना के विधान में बंधा हूँ, इसलिए मैं तुझे नरकों से भी मुक्ति नहीं दिला सकता अगर तूने निकृष्ट कर्म किया। लेकिन हाँ, एक ही व्यक्ति है संसार में जो नरक से भी जीव को निकाल करके और मुक्ति दिला दे और हरि से मिला दे, वो गुरु है। इसलिए गुरु चरण गुरु रज सबसे अनंत महिमा देने वाली है। पहले गुरु की वंदना कर, गुरु 84 लाख योनि से भी मुक्ति दिला देता है, वो है गुरु। और गुरु की कभी अनादर नहीं करना चाहिए, इसीलिए गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु वंदनीय है। गुरु चरण रज लेकर के मैं इन नेत्रों की शुद्धि करूं, तब इस मानस की रचना करूं। क्योंकि पहला कांड कौन सा कांड है? बोले बाल कांड है। बाल कांड में मन नहीं बिगड़ता है, बालकपन में मन चंचल होता है लेकिन बिगड़ता नहीं है महाराज। मन कब बिगड़ता है? बोले जब युवा अवस्था आती है, जवानी आती है, तब मन बिगड़ता है। इसलिए बालपन में दृष्टि विचलित हो सकती है, नजर यहाँ वहां जा सकती है, और जिसकी नजर महाराज कहते हैं दृष्टि बिगड़ी तो मन बिगड़ने में देर नहीं लगता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पहले नैनों की शुद्धि कर लूं, नेत्रों की शुद्धि कर लूं। और नेत्रों की शुद्धि किससे? बोले गुरु चरण रज लेकर के, वंदम गुरु पद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु चरण रज लेकर के मैं गोस्वामी नेत्रों की शुद्धि करते हुए राम कथा लिखूंगा। कहते हैं रज तो अपवित्र है महाराज, रज उठा करके क्या नेत्रों की शुद्धि हो सकती है? शमशान की वो राख अपवित्र होती है, दूषित होती, लेकिन भोले के तन से लग जाए तो भस्म बन जाती है और महाराज प्रसाद हो जाती है। उसी प्रकार कहते हैं सड़क में उड़ने वाली धूल अपवित्र है, लेकिन गुरु चरण से लग जाए तो वंदनीय है। उस चरण को तो सिर पर धारण किया जाता है। इसलिए गुरु चरण रज लेकर के इस मन की शुद्धि करूं, इस नेत्र की शुद्धि करूं, और तब मैं इस कथा को आरंभ करूं। गुरु की वंदना की, उसके बाद किसकी वंदना की? बोले ब्राह्मणों की स्तुति की है। अब ब्राह्मण क्यों पूजनीय है कहा जाता है? एक ब्राह्मण ही ऐसा इस समाज में आज के परिवेश में यदि बताएं, बेचारा अकेले पड़ गया। वैसे क्षत्रिय बहुत मदद करते हैं, कुछ वैसे भी साथ हैं ब्राह्मणों के, तो सबको नहीं कहा जा सकता। समाज में हर विचारधारा के लोग रहते हैं, दूषित बुद्धि के भी हैं और अच्छी मानसिकता के भी लोग रहते हैं। हर वर्ण में देखिए, हर जाति में, जरूरी नहीं कि सारी जातियों में सब अवगुण वाले हैं, कुछ गुड़ी लोग भी मिलते हैं। तो ब्राह्मण बेचारा आज के समय में बड़ी गालियां खाता है, बड़ी गालियां खाता है। कलयुग में यदि पाप बढ़ने का एक ही कारण है कि ब्राह्मण को गाली देना। ब्राह्मण पूजनीय क्यों है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा में, रामचरितमानस में लिखा है, भगवान श्री राम जी ने स्वयं परशुराम जी से कहा था कि देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हम क्षत्रियों में तो एक ही गुण है महाराज कि हम धनुष बाण चढ़ा करके युद्ध में खड़े होते हैं, लेकिन तुम तो ना जाने किन किन विकारों से युद्ध लड़ते रहते हो महाराज। सबसे बड़ा तो हमारा दुश्मन शत्रु कौन है? बोले अंदर बैठा काम क्रोध लोभ मोह, उसी को निकालने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होते हैं, इसलिए ब्राह्मण संसार में ईश्वर भी जिसकी पूजा करता है वो ब्राह्मण है। कहते हैं ब्राह्मण की पूजा इसलिए भगवान भी करते हैं क्योंकि उसके अंदर 9 गुण होते हैं। ऋजु अर्थात सरल होना, ब्राह्मण का स्वभाव होता है। जो वर्ण संकरी नहीं है, जो ओरिजिनल वाले ब्राह्मण है, मान लो माता पिता दोनों वंश से जो ब्राह्मण ही है, उसके अंदर देखना कि बड़ा सरल होता है, स्वभाव से सौम्य होता है, तपस्वी, तप करने वाला होता है, दूसरा गुण। तीसरा संतोषी अर्थात मेहनत की कमाई पर मजदूरी करके जी लेगा, लेकिन महाराज कभी के सामने हाथ फैला करके भीख नहीं मांगेगा। ये सुदामा जी के चरित्र से आपने देख लिया होगा कि मेहनत से खा लिया सुदामा ने, लेकिन द्वारिकाधीश जैसा मित्र होने के बाद भी कभी भीख न मांगी, हाथ न फैलाया। तो ब्राह्मण के अंदर तीसरा गुण है संतोषी होना, चौथा गुण है क्षमाशील होना। इसके साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, लेकिन ब्राह्मण कभी तुम्हें अपना शत्रु मान करके नहीं बैठेगा, वो माफ ही कर देगा, क्षमा कर देगा तुम्हारे अपराधों को। पांचवा जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। यदि ब्राह्मण त्रिकाल संध्या कर लेना तो कहते हैं आजकल महाराज श्राप नहीं लगता है,
इसी वजह से नहीं लग रहा क्योंकि ब्राह्मण अपने मूल्य को भूल चुका है, त्रिकाल संध्या नहीं करता। ब्राह्मण यदि मुख्यतः तीनों काल अपनी संध्या को करे, गायत्री को करे, तो कहते हैं गायत्री सिद्ध हो जाती है और ब्राह्मण के मुख से जो निकल जाए वो आपके जीवन में जरूर घटित हो जाएगा, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो। इसलिए जो इंद्रियों को वश में करने वाला वो है ब्राह्मण का ये गुण महाराज। उसके बाद दाता, ब्राह्मण के अंदर वैसे भी 6 गुण ब्राह्मणों को दिए गए हैं। ये विद्या ले सकता है, विद्या दे सकता है, दान ले सकता है, दान दे सकता है, ये यज्ञ कर सकता है, यज्ञ करवा सकता है। ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। तो इसमें एक आता है इन 9 गुणों में दाता, अर्थात ये दान करने वाला भी है और दान लेने वाला भी है। उसके बाद सूर्य अर्थात बहादुर भी होता है ब्राह्मण, इसलिए पूजनीय है। उसके बाद दयालु, सब पर दया करने वाला है। और अंत में ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म से स्वयं मिला दे, ईश्वर से स्वयं मिला दे, वो है ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानने वाला है महाराज, वो है ब्राह्मण। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम और विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। अर्थात ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने धरती को धारण कर रखा है, अन्यथा इतना भार कोई भी सहन नहीं कर सकता है। इन्हीं के आशीर्वाद से नारायण होकर के मैंने लक्ष्मी को प्राप्त कर रखा है, और तो और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं हर युद्ध को जीतता हूँ, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही जगत में मैं राम के नाम से जाना जाता हूँ। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान न होने से ही कहते हैं, अपमान होने से ही कलयुग में पाप की वृद्धि हो रही है। दिन प्रतिदिन कलयुग में पाप बढ़ता जा रहा है। अब समय का अभाव है, नहीं तो आपको वर्ण व्यवस्था के ऊपर भी बता देते। जो लोग आज ब्राह्मणों को कलंकित कर रहे हैं, सवर्णों पर दोष लगा रहे हैं, सवर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब आते हैं, इनको दोष लगाया जा रहा है महाराज हमको पानी नहीं पीने दिया गया। बेचारे पता नहीं स्वयं पिए होंगे कि नहीं, युद्ध इन्होंने किया, सारा महाराज जीवन यापन कर दिया दूसरों के संरक्षण में, लेकिन आज समाज इन्हीं पर उंगली उठा रही, इनको कलंकित कर रही। तो समय का अभाव है, नहीं तो वर्ण व्यवस्था पर भी तो थोड़ा चर्चा करते कि जिस मनुस्मृति को आप निकृष्ट मानते हो, जिस मनुस्मृति की आप बात नहीं मानते हो, उस स्मृति ने आपको जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। हमारे मंदिर में, हमारी कथा में आप जब आते हो, कोई आपसे जाति का प्रमाण पत्र मांगता है? सत्य कहना, कोई मांगता है कि कौन ब्राह्मण है वही आएगा, जो क्षत्रिय है वही आएगा, शूद्र को नहीं आने दिया जाए। महाराज जिस सम्मान से यहाँ पर ब्राह्मण बैठा है, उसी सम्मान से यहाँ पर शूद्र बैठा है, और किसी में हिम्मत नहीं है कि यहाँ से उठा करके बाहर कर दे। इसलिए धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, धर्म जोड़ना सिखाता। धर्म ने जाति में नहीं बांटा, सांसारिक लोगों ने जाति में बांटा है। आप जिस कानून की, जिस संविधान की बात करते हो, वो आपसे जाति का प्रमाण पत्र मांगता है। आप किसी फार्म को भरने जाते हो, आवेदन करने जाते हो, आपसे जाति का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ब्राह्मण की कोई जाति प्रमाण पत्र बना है महाराज? ब्राह्मण ने बांटा, क्षत्रिय ने बांटा, आप स्वयं से प्रश्न करिए, ब्राह्मण ने कब बांटा आपको? किसी मंदिर में आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है? किसी कथा स्थली में आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, इसलिए सनातन धर्म है। और कहते हैं कि अन्यत्र धर्म तोड़ना सिखाते हैं, इसलिए धर्म नहीं ये पंथ है, समुदाय है। और इनकी बातों में आकर के कहते हैं 4 भाई हैं, राम भरत लखन शत्रुघ्न। चारों ने अगर मंथरा की बात मान ली होती तो चारों में विभाजन हो जाता, युद्ध मच जाता महाराज। जिस प्रकार आज जगह जगह मंथरा है और 4 भाइयों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भड़का रहे हैं, और आप भड़क करके क्या कर रहे हो? बोले मंथरा के ही चाल पर चल रहे हो महाराज। तो घर घर मंथरा है आज, हर पंथ हर समुदाय में मंथरा बैठी है और आग लगा रही है, और तुम लगाकर, वो आग लगा करके घी डाल रहे हैं, तुम मजा ले रहे हो वो, और मर रहे हो तुम हम। इसलिए लड़ना झगड़ना सोचो, भगवान रंग रूप से, जाति समुदाय से नहीं मिलते, भगवान मन से मिलते।
और मन जो शूद्र के पास है वही ब्राह्मण के पास है, वही क्षत्रिय के पास है, वही वैश्य के पास है। इसलिए तन को रंगने से कोई फायदा नहीं है, मन को रंगो राम नाम में। ये जाति की लड़ाई, ये वर्ण की लड़ाई छोड़ो, हम सब भाई भाई है महाराज। कहा ना, जिस प्रकार राम है उस प्रकार ब्राह्मण है, जिस प्रकार भरत है उस प्रकार क्या है, बोले क्षत्रिय है, जिस प्रकार लखन लाल है वो क्या है, बोले वैश्य है, जिस प्रकार शत्रुघ्न है बोले शूद्र है। चार भाई वहां थे, चार भाई यहाँ भी हैं, लेकिन ना जाने क्या मती फेरी संसार के दूषित बुद्धि। जब से मोबाइल आया, मीडिया आई, ऐसी लड़ाई मची। ये मीडिया सबसे बड़ा मंथरा है महाराज, सही बताएं। कलयुगी यंत्र जो मोबाइल है ना, सबसे बड़ा मंथरा है, घर घर को तोड़ने वाला और व्यक्ति व्यक्ति में झगड़ा कराने वाला। आज यदि मोबाइल बंद कर दिया जाए, ना जाति में लड़ाई होगी, ना परिवार में लड़ाई होगी, हर घर में राम राज्य होगा, हर नगर में राम के जयकारे होंगे। तुम भी राम के कहलाओगे, हम भी राम के कहलाएंगे। लेकिन जिस दिन से दूषित कलयुगी यंत्र आया ना मीडिया, क्या बताएं, मनुष्य अपने आप में ही द्वंद्व लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है। भाई भाई में क्या लड़ेगा, अपने अंदर ही युद्ध चल रहा है हर व्यक्ति का। इसलिए किसी की बातों में मत आइए, अपनी भी विचारधारा से काम करिए। बुद्धि सबके पास है, ज्ञान सबके पास है, थोड़ा विवेक लगाइए और विवेक से काम करिए। क्या हम अलग हैं? भारत में जन्म लेकर के क्या हम अलग हैं? बोले हम उसी राम से बने, उसी कृष्ण से बने हैं। ना जाने कौन आग लगा रहा है, तुम उसमें जलते जा रहे हो। वो कर रहे हैं स्वाहा और आनंद ले रहे हैं महाराज, और उनका हो रहा है आहा और तुम्हारा हो रहा है यहाँ काम तमाम। इसलिए लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। गोस्वामी जी ने भी ब्राह्मणों की वंदना की, क्योंकि कहते हैं धरती किसके अधीन है, पृथ्वी किसके अधीन है, देवताओं के। देवता किसके अधीन है, मंत्रों के। मंत्र किसके अधीन है, ब्राह्मणों के। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है, और भगवान भी जिसकी आराधना करते हैं। तो पाप मत कमाओ, पुण्य कमाओ, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे से प्रेम करो, छोटे बड़े का आदर सत्कार करो, यही राम कथा सिखाती है। उसके बाद गोस्वामी जी ने सुंदर वंदना की, किसकी, बोले साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरास विशद गुण माया फल जासु, निरास विशद गुण मणि फल जासु। वंदना की। साधुओं का चरित्र कैसा है, बोले कपास की फूल की तरह है। किसी ने कहा कोई अच्छा फूल ले लेते गोस्वामी जी, गुलाब का फूल ले लेते, रंग भी अच्छा, खुशबू भी होती है। तो बोले महाराज साधुओं का चरित्र ही ऐसा है, बोले कपास की फूल की तरह। अब मैं क्या करूं, बोले कपास का फूल कैसा होता है, बोले इसको ऊना जाता है, पिंजाया जाता है, इसके रेशों को अलग अलग करके वस्त्र बनाया जाता है, तब ये जा करके संसार के लोगों की लज्जा को ढकता है। साधु का चरित्र भी वैसा है, बोले क्षण क्षण में त्याग है, क्षण क्षण में तपस्या। कहते हैं ना कि पहले जो तप करता था, निद्रा को त्याग देता था, भूख को छोड़ देता था, वो साधु कहलाता है। कलयुग में वो ऑनलाइन कहलाता है महाराज। बस अंतर इतना हो गया है कि पहले वही व्यक्ति साधु होता था, कलयुग में ऑनलाइन होता है, अर्थात व्हाट्सएप वाला साधु होता है। जिसने नींद त्याग दिया, भूख त्याग दिया, वो अब कलयुग में ऑनलाइन व्हाट्सएप वाला साधु होता है। बस इतना ही अंतर है। तो जिसने संसार की हमेशा समस्या का अंत किया वही साधु है। इसलिए ऐसे साधुओं के चरित्र को मैं कहाँ तक वर्णन करूं, जिसके चरित्र का राम जी भी बखान नहीं कर सकते हैं। एक सब्जी बेचने वाला जिस प्रकार मणि की कीमत नहीं गा सकता है, उसी प्रकार मैं अपने मुख से गोस्वामी साधु चरित्र का क्या वर्णन कर सकता हूँ, जिसके सुंदर चरित्र का वर्णन भगवान राम भी नहीं कर सकते। राम जी ने कहा है ना कि कही सक न सारद शीस नारद
सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपालु अपने, भगत गुण निज मुख कहे, सिरु नाई बारही बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। तो स्वयं भगवान राम कहते हैं कि हे नारद जी, मैं क्या साधु के चरित्र का वर्णन करूं, जो हमेशा क्षण क्षण पर त्याग की मूर्ति है, और जिसने समाज के समस्त लोगों के समस्याओं का अंत कर दिया। वो साधु, वो संत, उसके मैं सुंदर स्वरूप का क्या वर्णन कर सकता हूँ। इसलिए गोस्वामी जी भी उनके चरणों में वंदना करते हुए आगे बढ़े। गोस्वामी जी के लिए राममय उनका जीवन है, इसलिए संसार भी कैसा दिखाई दे रहा है, बोले राममय ही दिखाई दे रहा है। इसलिए गोस्वामी जी दुर्जनों की भी वंदना करते हैं, सज्जनों की भी वंदना करते हैं। जिसकी दृष्टि पवित्र हो गई है राम के नाम से, राम के रूप से, उसकी नजर में अब कोई ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है महाराज, सब बराबर है। तो गोस्वामी जी वंदना के क्रम में आगे बढ़े। जनकपुरी की वंदना की, अवधपुरी की वंदना की, अवधपुरी के रानियों की वंदना की, दशरथ जी की वंदना की, जनक जी की वंदना की, सबके गुप्त रूप से वंदना की। क्योंकि कहा जाता है ना, जिनका प्रेम गुप्त हो तो ज्यादा प्रकट नहीं करना चाहिए। जनक जी का प्रेम कैसा है, बोले देखिए दो प्रकार के हैं। जनक जी हैं विदेही, हम हैं देही। क्यों है, बोले एक होता है योग, दूसरा होता है भोग। साधारण शब्दों में समझा दे, जनक जी क्या है, बोले विदेही हैं। हम तुम क्या हैं, बोले देही हैं। जनक जी विदेही क्यों हैं, बोले उन्होंने भोग में योग छुपा रखा है, और हम देही क्यों हैं, बोले हमने योग में भोग छुपा रखा है। यही अंतर है दोनों में, भोग में योग, योग में भोग। विदेही क्यों है जनक जी, बोले बाहर से तो लगता है परिवार वाले हैं, समाज वाले हैं, प्रजा वाले हैं, राजा हैं, भोगी हैं, लेकिन अंदर से क्या है, बोले घड़ी घड़ी क्षण क्षण राम का चिंतन करने वाले योगी हैं। इसलिए जनक जी विदेही हैं। हम तुम देही क्यों है, बोले बाहर से तो सबने भगवा पहन रखा है, सब राम राम करते हैं, लेकिन कहते हैं मन में तो महाराज दिन रात दूसरे का बुरा ही चल रहा है, दिन रात भोग ही चल रहा है। इसलिए मन से हम भोगी हैं, बाहर से हम योगी हैं। और जनक जी क्या है, बोले बाहर से भोगी हैं लेकिन अंदर से योगी हैं। बाहर से चाहे तुम कुछ भी रहो, अंदर से योगी होने वाला ही राम को अपना जमाई बना पाता है महाराज, अर्थात अपना संतान बना पाता है। इसलिए जनक जी ने बना लिया राम को। तो जनक जी के परिकर की, जनक जी की वंदना गुप्त रूप से गाई, क्योंकि जिसका प्रेम उजागर हो प्रकट नहीं करना चाहिए, जिसका प्रेम गुप्त हो महाराज। अवधपुरी की रानियों की वंदना करते हुए, परिकर की वंदना करते हुए, दशरथ राजा की वंदना की, इसलिए नहीं कि वो अवध के राजा है, बोले इसलिए कि वो राम के सबसे बड़े प्रेमी हैं महाराज। और उनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं हुआ, जिसने क्षण न लगाया और राम वियोग में प्राण को तिनके के समान त्याग दिया। उससे बड़ा प्रेमी संसार में कौन हो सकता है। इसलिए राम प्रेमी के रूप में मैंने आज वंदना की है दशरथ महाराज की। अब वंदना के क्रम में सबसे बड़े पात्र, सबसे मुख्य पात्र हैं, जिनकी वंदना के बिना राम कथा अधूरी है, रामचरित अधूरा। बोले भरत लाल, भरत भैया, बिना उनके कथा अधूरी है महाराज। क्योंकि कहा जाता है ना कि प्रणवाऊं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजाई न पासु, प्रणवाऊं प्रथम वंदना किसकी की, भ्राताओं के क्रम में, बोले भरत लाल जी।
भरतलाल जी का चरित्र कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा कली कामुद गाई। ध्यान से सुनना समझना, राम कथा क्या है? बोले एक गैया है महाराज। अब गैया जो होती है तो उसका दूध भी होता होगा। बोले दूध क्या है? बोले राम का नाम ही गैया का दूध है। राम कथा का जो गैया रूपी उस गाय का दूध है वो राम का नाम दूध है। अब राम नाम रूपी दूध में यदि चीनी मिला दी जाए तो मिठास कितना आ जाएगा महाराज, आनंद और बढ़ जाएगा। बोले ये चीनी कोई और नहीं लखन लाल जी हैं। लेकिन दूध में यदि केसर मिला दिया जाए तो सोचो दूध की तो अनंत महिमा महाराज, उसकी उपमा का कोई वर्णन ही नहीं है। तो ये केसर कौन है? बोले भरतलाल जी हैं। केसर को पीसा जाता है, केसर को कूटा जाता है और ना जाने कितने पायदानों से गुजरना पड़े तब केसर परिपक्व होता है। बड़ा कीमती होता है। एक छटाक केसर की कीमत महाराज हजारों में होती है, इसलिए केसर बड़ा कीमती भी होता है। बोले भरत वही केसर है जो पग पग पर त्याग की मूर्ति है, जिसने पग पग पर त्याग किया और ना जाने त्याग करते करते उसने अपने आंखों के अश्रु खो दिए और क्षण क्षण भगवान की प्रतीक्षा में जो मरता रहा वो भरत का चरित्र है। ऐसे भरत लाल के चरित्र की मैं क्या वंदना करूं। प्रणाम करते हुए आगे बढ़े और कहते हैं कि अब क्रम में बढ़े हैं किसके? लक्ष्मण जी के। बोले बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। जिनके चरण बड़े ही सुंदर शीतल हैं और शांति देने वाले हैं, ऐसे लखनलाल के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अब किसी ने कहा कि महाराज जो 14 वर्ष वन में चला हूँ उसके चरण सुंदर शीतल हो सकते हैं? कांटे नहीं लगे होंगे, कंकड़ पत्थर नहीं चुभे होंगे। बोले जो राम के चरणों के पीछे पीछे चला हो, जिसके सामने आगे आगे राम चलते हैं और उनके चरणों का वो महाराज अनुगमन करता हो, उनके साथ चलता हो, तो उसके चरण कभी गलत नहीं हो सकते हैं, वो आनंद देने वाले हो सकते हैं। इसलिए लखनलाल के चरण सबसे वंदनीय और पूजनीय है। अब आगे क्रम में वंदना के बढ़े तो वंदना की शत्रुघ्न लाल की। शत्रुघ्न लाल ऐसा पात्र है राम कथा में जो बाहरी रूप से तो कोई किसी को नहीं मारते, लेकिन अंदर बैठे सबसे बड़े शत्रु का दमन करने वाले। अंदर बैठा शत्रु कौन है? बोले मंथरा है महाराज। और मंथरा को दबाया, दमन किया किसी ने तो वो शत्रुघ्न लाल थे। इसलिए मंथरा लोभ है और लोभ को यदि काटना हो तो बोले शत्रुघ्न लाल की स्तुति किया करो, शत्रुघ्न लाल का सुमिरण किया करो। इस प्रकार वंदना के क्रम में आगे बढ़ती हुई गोस्वामी जी ने अब वंदना की इस कथा के सबसे बड़े वक्ता और श्रोता दोनों कह लीजिए, जिनके बिना कथा अधूरी है, बोले हनुमान जी की। हनुमान जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी दूर से प्रणाम कर रहे हैं, दूर से हाथ जोड़ रहे हैं। अब देखिएगा बहुत से माताओं को इसमें भ्रम होता है कि हनुमान जी के चरण क्यों नहीं छू सकती हैं स्त्रियां। कहते हैं कि हनुमान जी को जब गोस्वामी जी ने दूर से प्रणाम किया तो गोस्वामी जी को देख करके हनुमान जी ने कहा कि हमारे भी चरणों में आइए। कोई रोग लगा है जो नहीं आ रहे हो? सबको तो जा जा करके चरणों में गिर गिर करके प्रणाम किया, हमारे पास क्यों नहीं आते हो? हमारे भी तो चरणों में गिरो। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु अगर आपके चरणों में गिर गए तो हृदय में बैठे राम सिया नहीं दिख पाएंगे, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ, यही उत्तम है। दूसरे मत में यदि कहें तो स्त्रियों को इसीलिए हनुमान जी अपना पैर छूने से मना करते हैं, सिर्फ पुरुष छूते हैं, क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी के लिए संसार की समस्त नारियां माता के समान हैं और माता अपने पुत्र के पैर नहीं छू सकती है। इस नियम अनुसार हनुमान जी ने हमेशा स्त्रियों को मना किया है कि आप हमारे पैर नहीं छूना, क्योंकि यदि आप हमारे पैर छुओगी तो हमें पाप लग जाएगा। हनुमान जी भी डर रहे हैं महाराज पाप से। बताओ हनुमान जैसा वीर योद्धा जो स्वयं भोलेनाथ के अवतार हैं, कहते हैं वो भी कहते हैं कि हमारे पैर में यदि स्त्रियां आ गई तो मात्र दोष लग जाएगा हमें, अर्थात माँ प्रणाम कर रही है संतान को, इस बात का हमें दोष लग जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये नियम बना है कि महाराज स्त्रियां हनुमान जी के चरण नहीं छू सकती हैं। बाकी आप सुंदरकांड पढ़ सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन हनुमान जी के चरण माताएं इसीलिए नहीं छूती हैं। वैसे एक और लीला बता दें हनुमान जी की। हनुमान जी को यदि अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करानी है ना तो कहते हैं
हैं 108 तुलसी पत्र लीजिएगा, उसमें राम राम लिख करके माला बना करके हनुमान जी को चढ़ा दीजिएगा। हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि हनुमान जी जब राम जी 14 वर्ष बाद वन से लौट करके आए तो उस समय सुंदर माँ सिया ने एक दिन भोजन का आयोजन रखा, घर में महल में सुंदर भोजन का आयोजन रखा। भोलेनाथ स्वयं पार्वती जी के साथ अवध में उस महल में पधारे भोजन पाने के लिए। जिस समय भोले बाबा बैठे ही थे तैयारी में भोजन के लिए, उस समय कहा जाता है कि किसी ने पूछा कि हनुमान कहाँ है। माँ सिया ने कहा कि हनुमान तो वहाँ वाटिका में जाकर के आनंद से सोए हुए हैं महाराज, वन में जाकर के उस वाटिका में उपवन में जाकर के आनंद से सोए हुए हैं। भोलेनाथ ने कहा चलो वहीं मिल लेंगे चल करके। भोले बाबा पहुंच गए। अब हनुमान जी सोए थे, लेकिन जब हनुमान जी सोए थे तो उनके मुख से बार बार राम 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 राम, हर श्वास से राम राम निकल रहा था। हनुमान जी के स्वरूप को देख करके भोलेनाथ भी उस समय राम राम गाने लगे, वहीं बैठ गए। अब भोजन में विलंब हो रहा। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जाकर के देखो कि भोलेनाथ भी वहीं रह गए, लौट करके क्यों नहीं आए। जब लखनलाल ने आकर के देखा तो वो भी उसी धुन में मगन हो गए महाराज। राम जी ने सोचा जो जाता है वहीं चिपक जाता है, आखिर बात क्या है। राम जी पहुंचे, राम जी ने देखा यहाँ तो सब राम 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 की धुन लगा करके बैठी हुई है महाराज। राम प्रभु वहीं पर खड़े होकर के लीला देखने लगे और उसी समय हनुमान जी की दृष्टि पड़ी भगवान पर। कहते हैं हनुमान जी उठ करके बैठ गए। जैसे हनुमान जी की राम धुन बंद हुई, सब उनकी बंद है गई महाराज, सब उठ करके भगवान को प्रणाम करने लगे। माँ सिया ने निवेदन किया, सबको अंदर लेकर के आई, भोजन कराया। कहते हैं उस समय हनुमान जी का नियम होता था, बिना राम के भोजन किया हनुमान जी भोजन नहीं करते थे। आज माता सिया ने विशेष आग्रह किया, बार बार कहा, तो सिया माँ के भी आग्रह का, निवेदन का ये अनादर तो कर नहीं सकते हैं ना महाराज। इसलिए हनुमान जी खाने के लिए बैठ गए। हनुमान जी अब खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पेट ही नहीं भर रहा, पूरी रसोई खाली है गई महाराज। माँ सिया कहती है कि प्रभु हनुमान खाए जा रहा, पूरी रसोई में जो भी बना था सब खत्म हो गया, लेकिन इसका पेट ही नहीं भरता। भगवान समझ गए कि हनुमान के साथ क्या हुआ। भगवान ने उस समय कहा कि जानकी रुक जाओ, अभी हनुमान की भूख को शांत कर देते हैं। उस समय राम जी ने एक तुलसी का पत्र लिया और कहते हैं हनुमान जी के भोजन में डाल दिया। जैसे ही वो तुलसी दल अंदर गया, हनुमान की तो उसी समय क्षुधा शांत हो गई। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान की भूख मिटानी है महाराज और अपनी कामना को पूर्ण करना है तो हनुमान जी को तुलसी पत्र में राम राम लिख करके चढ़ाया करो। आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाले हनुमान जी महाराज बड़े ही सरल, बड़े ही सौम्य और चारों युग में जिनका प्रताप है वो है हनुमान जी। चारों युगों में अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। तो ऐसे हनुमान जी के चरणों में वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने आगे सुग्रीव जी, विभीषण जी, जामवंत जी सबकी वंदना की। क्योंकि देखिए संसार में रावण बन के आया ब्राह्मण, लेकिन भले रावण कितना भी बड़ा ज्ञानी था, कितना भी बड़ा वीर योद्धा था, लेकिन चरित्र अच्छा ना होने से उसका अंत हो गया। लेकिन आज के जमाने में, आज के परिवेश में कोई रावण की पूजा करता है? कोई नहीं करता। पर हनुमान जी की सब पूजा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है संसार में आप अपने नाम से पूजनीय नहीं होते हैं, आप अपने काम से पूजनीय होते हैं। अर्थात आपका कर्म कहता वो आपको पूजनीय बनाता है। एक नाम के संसार में बहुत हैं। क्या तुलसी नाम के दोबारा नहीं हुए? लेकिन सबकी पूजा नहीं हुई। पूजा तो एक ही तुलसी की हुई महाराज, जो आए अवतार लेकर के इस कलयुग में ही और आकर के राम के चरित्र को जगत में भी पसारा, जगत में भी फैलाया और अपने हृदय में भी धारण किया। तो नाम से आपकी पूजा नहीं होती, आपके गुणों से आप जगत में पूजनीय होते हैं। जैसे आपके गुण होंगे वैसे ही आपकी प्रशंसा होगी, महिमा होगी और आपकी महाराज पूजा होगी। तो आज जगत हनुमान की पूजा करता है, लेकिन रावण की कोई नहीं करता है महाराज। यही कारण है कि जगत चरित्र को जानता है और जिसका चरित्र ही अच्छा नहीं उसकी कौन वंदना करेगा। इस प्रकार आगे के क्रम में अंत में गोस्वामी जी सिया राम के चरणों में वंदना करते हुए कहते कि माँ मुझे निर्मल बुद्धि प्रदान करो, ताकि मैं इस कथा को सुंदर गा सकूं, इसका गुणगान कर सकूं। और इस प्रकार आइए
आज की इस नाम वंदना में ही कथा को विश्राम देते हैं। तुम्हें जाने की बड़ी जल्दी है महाराज, हमें तो कोई जल्दी नहीं है, पर तुम्हें जाने की बड़ी जल्दी है। तो आज की विद्यालय को यहीं पर बंद करते हैं और छुट्टी दे देते हैं, ताकि कल जल्दी से आना, समय से आना, तो समय से कथा का रसपान कर सके, आनंद ले सके। क्योंकि राम कथा में बताए ना, अभी जितना अंदर जाओगे उतने रहस्य हैं। एक प्रसंग से ना जाने कितने प्रसंग प्रकट होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा महाराज। इसलिए जितना जल्दी आओगे उतना आनंद से सुनोगे, और जितना विलंब से आओगे, वैसे गलती आपकी नहीं, आज तो गलती समिति की है कि लेट से कथा आरंभ हुई है। कोई नहीं, कल से जल्दी से हो जाएगी। पहले दिन थोड़ा हो जाता है, और कहा भी जाता है ना कि जही विधि रखे राम ताही विधि रही है, सीताराम 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 कही। कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे
गाओ ना। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्री सीताराम चंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राघवेंद्र सरकार की।